देखो 7th में बोलता है अ लॉजिंग होम, लॉज है मतलब वही आपका होटल वाला क्वेश्चन चल रहा है, वही टॉपिक कंटिन्यू है अभी, होटल वाला ही है जो लास्ट हमने किया था, वो अभी भी होटल है। अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन अ स्मॉल हिल स्टेशन लाइक मनाली विद 100 सिंगल रूम्स। 100 सिंगल रूम है उसके पास उस बिल्डिंग में, ठीक है। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट, मतलब कंसेशनल रेट मतलब डिस्काउंटेड रेट वो ऑफर करता है ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर। हाँ 5th पूछा था तो हो गया, बोले नहीं हो पाती हो गया मेरा। अच्छा चलो हाँ, इसको पहले देख लेते हैं, आप इसको कर लेते हैं। देखो तो लॉजिंग होम है, उसके अंदर 100 अलग अलग सिंगल रूम्स है, कोई डबल ट्रिपल नहीं, खाली सिंगल रूम है, वो भी शॉर्ट हो, ठीक है। फिर बोलते हैं होम ऑफर्स कंसेशनल रेट, कंसेशनल मतलब होता है डिस्काउंट। जो होम है लॉजिंग होम है वो डिस्काउंट रेट ऑफर करता है ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर। साल में होता है 12 महीना, 12 महीना, लेकिन अब इसने बता दिया कि 12 में से कितना 6 महीना जो है वो ऑफ सीजन होता है, तो बाकी का कितना महीना हुआ, 6 ही हुआ ना, वो ड्यूरिंग द सीजन हुआ, मतलब ऑन द सीजन तो नहीं बोलोगे, ऑफ सीजन का उल्टा ऑन सीजन नहीं होता है, ड्यूरिंग सीजन होता है, ठीक। तो उसने बता दिया 6 महीना ऑफ सीजन होता है। आगे आगे देखो ना, आगे ठीक है तो पता चल गया, फिर क्या करूं मैं उसका, आगे लिखा है व्हेन नंबर ऑफ विजिटर आर लिमिटेड, नंबर ऑफ विजिटर ऑफ सीजन है तभी तो उसको ऑफ सीजन कहते हैं, जहां पे कस्टमर लिमिटेड होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अच्छा दिस मतलब कौन सा, ऑफ वाला कि ड्यूरिंग वाला, ऑफ की बात कर रहे हैं ना पूरा, ड्यूरिंग, और पढ़ोगे तो और समझ आ जाएगा, सामने ध्यान। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज्ड। क्या मतलब, जो फुल रूम का एक फुल चार्ज है उसका हाफ लगता आधा लेते हैं, है ना। तो मतलब अगर आप यहाँ पर फुल ले रहे हो, यहाँ पर आप हाफ लोगे, ठीक है। ये वैसी वाला है जो पिछला एक होटल वाला क्वेश्चन था, उसमें 3 थे, सिंगल डबल ट्रिपल थे, तो बेस किसको माने थे, पब्लू क्या है, हाँ उसमें मैंने क्या बताया शॉर्टकट, जिससे आप कम पैसा ले रहे हो उसको बेस मान के चलना, और बेस मतलब 1 मान के चलना। तो यहाँ पर आप 1 किसको मानोगे, हाफ वाले को 1 मान लोगे, ठीक है। तो फुल वाले से कितना लोगे, फिर अगर आप हाफ वाले से 1 रुपए ले रहे हो तो फुल वाले से आप 2 लोगे। जय श्री सर एबीसी वाली का बधाई हो। अरे लेकिन एक मेरा दिक्कत हो गया सर, हाँ। मेरे को पता नहीं था कौन कौन सा बनाना है। स्कैनर चालू किया, बनाना डाला हुआ है। स्कैनर चालू किया, बनाना चालू किया, हाँ 7 बार तो बना दिया। हाँ। उसके बाद फिर मेरे को याद नहीं कि क्वेश्चन भी था, डाला हुआ फिर है। पूछा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मन खटा, बनाऊंगा फिर। बनाना हाँ बनाना अरे बस। मेरे को बस वो सीक्वेंस एक बार समझना था, अब आ गया, वरना करना चाहिए। ठीक है चलो इलस्ट्रेशन 7 में है, क्वेश्चन ने बता दिया 6 महीना ऑफ सीजन है, फटाफट निकालो भाई, टाइम पे आया करो। तो इधर सबको समझ आ गया है, 6 महीना ऑफ सीजन है, 6 महीने ड्यूरिंग सीजन है। जो ऑफ में है उसमें आप आधा पैसा ले रहे हो एज कंपेयर टू फुल रूम रेंट, ठीक है। तो मैं इसको 1 ले रहा हूं, उसको 2 लूंगा, ठीक है। आगे आते हैं भाई, जल्दी सेटल हो, ऐसे किसी को समझ नहीं आता है। आगे लिखा है द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन, मैनेजमेंट चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो हो 20% ऑफ द रूम रेंट। रूम रेंट मतलब टेकिंग्स की बात कर रहा है, आसान भाषा में बोलो तो 20% ऑन सेल बोला है, सेल आप बोलोगे भाई और टेकिंग्स हो, टेकिंग्स जितना रूम रेंट आप चार्ज करोगे किससे, कस्टमर से, उसका 20% हमको अपना मार्जिन रखना है, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक। The following are the cost estimates and other details for the year ending इतना, assume 30 days of a month, एक महीना 30 दिन का है। तो अगर एक महीना 30 दिन का है तो साल में कितने दिन हो जाएंगे, 360 होंगे, हमेशा उतना ही तो होता है। कभी आप 360, बहुत रेयर आपने 365 लिया होगा, तो जनरली हर जगह 360 ही लिया जाता है। 30 × 12 करना ना, 360 होगा। अब देखो आगे क्या बोलता है, ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%। ये देखो मैं इसी में डायग्राम में पुट करता हूँ ना, ड्यूरिंग द सीजन में जो ऑक्यूपेंसी थी वो 80% की थी, ठीक है। और ऑफ सीजन में कितना, इट इज 40% ओनली, ठीक। देखो फटाफट क्वेश्चन की समरी बता रहा हूं, जो लेट आए हैं। साल में 12 महीना होता है,
क्वेश्चन अच्छा होटल वाला क्वेश्चन है, हिल स्टेशन मनाली में हम चला गए होटल, 100 रूम है अपने पास, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। 12 महीने जो होता है इधर, 12 महीने में से 6 महीना ऑफ सीजन होता है, जहाँ पे कस्टमर बहुत कम आते हैं, इसलिए हम उनसे आधा पैसा लेते हैं, हाफ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब। तो इसका मतलब जो बाकी का 6 महीने वो ड्यूरिंग सीजन है, मतलब कस्टमर ज्यादा आते हैं, तो तब हम उनसे फुल पैसा लेंगे, फुल पैसा वसूल। तो हाँ, मैंने पपलू क्या बताया था कि इसको बेस मान के चलोगे, जिनसे आप कम पैसा लेगा तो उसको बेस मानना है। तो हाफ वाले से आप कम लोगे तो उसको मैंने 1 रुपया मान लिया। तो फिर अगर आप हाफ वाले से 1 रुपया ले रहे हो तो फुल वाले से कितना लोगे, 2 लोगे, ठीक है, इतना दिया क्वेश्चन में। उसके बाद ऑक्यूपेंसी दिया हुआ है, भाई आपके पास रूम कितने हैं, टोटल 100 हैं, तो 100 रूम पूरे नहीं भरे होते हैं, कभी 100 रूम पूरे भरे ही नहीं है। ऑफ सीजन में 40% रूम भरे होते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट आपको दिया हुआ है, ये देखो ये लिखा है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ही। अभी हम फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन, वो है ड्यूरिंग द सीजन 80% एंड ऑफ सीजन में 40%, पूरे रूम कभी नहीं भरे होते, ठीक है, इतना हमको क्वेश्चन में दिया था। फिर आगे बोलता है द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम इज 200 लाख, मतलब 2 करोड़, ऑफ विच, अच्छा देखो 200 लाख में से ऑफ विच 80% रिलेट्स टू बिल्डिंग एंड द बैलेंस विच इज 20% फॉर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो अगर मैं बोलूं बिल्डिंग कितने की हो जाएगी, फिर उस हिसाब से 160 की हो जाएगी, 160 लाख ऐसे ही रहने देते हैं, 1 करोड़ 60 लाख है, उस हिसाब से फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जो होगा वो 40 लाख का होगा, ठीक है। तो उसको मैं दिखा दूंगा अपने खर्चे में, बिल्डिंग और फर्नीचर को दिखा देंगे खर्चे में। हाँ तो क्या करेंगे, हाँ तो क्या करें, उसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, आगे दिया होगा, ठीक है, बिल्कुल 4 पॉइंट में दिया है। अदर एक्सपेंस, अच्छा एक सेकंड, ये कुछ कट गया है, हाँ कौन सा चैप्टर चल रहा है? 12th। तो बाकी के सारे खर्चे दिए हुए हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये खर्चा जो है ये महीने का साल का कैसा दिया हुआ है ये? ईयर सब चीजें ईयर की है, ठीक है। तो ये जितना भी एक्सपेंसेस है ये सब पी का है, ठीक है। स्टाफ सैलरी दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट, मतलब जो रूम सर्विस के लिए आता है ना, चादर साफ करने, झाड़ू पोछा करने, जो रूम है उसके अलावा जो बाकी के स्टाफ हैं, रिसेप्शन जो भी है, बहुत सारे स्टाफ होते हैं होटल में, शेफ, अगर रेस्टोरेंट है तो शेफ भी स्टाफ में ही आएगा, वेटर वाला, है ना। तो स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट जो है वो 550, रिपेयर टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर और मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है, साल के, ये सारे खर्चे साल के हैं, ठीक है। 4th पॉइंट में डेप्रिसिएशन भी साल का ही होता है, जो भी परसेंट, बिल्डिंग का 5% निकाल लेना, फर्नीचर का 15% एसएलएम बेसिस पे निकाल लेना। यहाँ तक तो एकदम सिंपल है। अब आते हैं यहाँ पर, ये इन दोनों में आपको दिमाग लगाना है, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, खर्चे दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यहाँ तक खर्चों का कोई झोल ही नहीं था। 5th और 6th में आपको पूरा दिमाग लगाना है और कहीं नहीं है, ठीक है। बाकी ऑक्यूपेंसी तो आप निकाल ही लोगे। हाँ तो एक काम करते हैं ना, चलो पहले मैं सॉल्व कर वर्किंग नोट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग बताते जाओगे। मतलब ये जो है भाई 12 महीना है, 6 महीना ऑफ सीजन जिसमें आधा पैसा लेते हो, 40% की ऑक्यूपेंसी, बाकी का 6 महीना ड्यूरिंग सीजन है, फुल पैसा लेते हो, 80% की ऑक्यूपेंसी। तो इसका मैं, अच्छा रूम कितने, 100, वो पहली लाइन में दे दिया था, हमारे पास टोटल 100 सिंगल रूम है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे याद है, सिंगल डबल ट्रिपल, तो वैसे हम निकालेंगे ना एक बार। वर्किंग नोट 1 सिर्फ अभी देखो क्योंकि यहाँ पर कुछ है, सिर्फ देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल क्या रूम डेज, जैसे ट्रांसपोर्ट में क्या था, 10 किलोमीटर था, 10 और किलोमीटर को मल्टीप्लाई करते थे, होटल में क्या यूनिट चलता है, रूम डेज चलता है। तो कुछ नहीं करोगे, रूम और डे को मल्टीप्लाई करोगे, और क्या, रूम डे है ना, रूम मल्टीप्लाई बाय डे आ जाएगा। हाँ लेकिन दो अलग अलग कैटेगरी का है ना, ऑफ सीजन का अलग है, ड्यूरिंग सीजन का अलग है, ठीक। अच्छा एक सेकंड, मेरे को इक्विवेलेंट भी लिखना पड़ेगा ना। टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज, ठीक है। तो देखो मेरे पास टोटल रूम डे चाहिए ना, रूम कितने हैं अपने पास, 100 रूम्स हैं, ठीक है। अगर मैं ऑफ सीजन की बात, ऑफ सीजन कितने टाइम पीरियड का था, 6 मंथ्स का था, ठीक है। और आप लोग बताओ क्या करूंगा, 30 डेज, ठीक है। और इधर से आया 40%, बहुत बढ़िया। ऑक्यूपेंसी ऑफ सीजन
ऑफ का 40% है, हाँ ऑफ सीजन का 40% है, हाँ इसके अलावा और कुछ, हाँ क्या परसेंट, क्यों आधा, हाँ तो वो 1 और 2 लिया जाएगा ना परसेंट, वो 1 2 3 लेते हैं ना, या तो इस चैप्टर में हाँ इसको 1 लेंगे, 1 2 3 4 लेते हैं ना, उसमें x नहीं लेना है, 100 नहीं लेना है, 50% भी नहीं लेना है। जो हम किए थे सिंगल डबल ट्रिपल 3 रूम था, सिंगल को हमने 1 माना था, फिर डबल का 2.5 था, फिर ट्रिपल का 5 था, क्वेश्चन वैसा दिया था, 2.5 बोला था और फिर उसका ट्वाइस बोला था। हाँ तो जिससे कम पैसा लोगे उसको 1 मानते हैं, दोनों में से कम पैसा कब लोगे आप, ऑफ सीजन में आप कम पैसा ले गए हो तो उसको मैं 1 मान के चलूंगा कि हाँ 1 रुपए ले गए हो, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे, हाँ तो ऑफ सीजन का टाइम पीरियड तो 6 महीने को, साल का चाहिए ना, तो ये 6 महीने का, ये 6 महीने का है, दोनों को ऐसे 6 महीने का देखूंगा तो ऐड करूंगा तो साल का होगा, साल का रूम डेज चाहिए मेरे को, ठीक है। तो 6 महीने से तो करूंगा और 6 महीने में दिन भी तो होंगे 30 दिन, उससे भी करूंगा, मतलब बेसिकली मैं 180 दिन से कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, दिखाना ऐसे है 6 और 30, ठीक है। तो ड्यूरिंग सीजन में रूम तो अभी भी 100 ही होंगे, कोइंसिडेंटली महीना भी 6 है ना, अब वो 8 होता, अगर ये 8 होता तो ये 4 होता है ना, वो अभी 6 है तो ये भी वाला 6 रहेगा, कोइंसिडेंटली हमेशा ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। डेज कंपलसरी है 30 ही होगा, ऑक्यूपेंसी कितना है ड्यूरिंग में 80%, और पैसा कितना लोगे 2 लोगे, क्योंकि जो ऑफ सीजन का है वो आधा है, तो आधा तो आपने 1 ले लिया, तो फुल कितना लोगे आप 2 लोगे, है ना। ऑक्यूपेंसी है, हाँ उतना भरा हुआ था रूम, 7200 ये 2800 जोड़ेंगे तो 36,000, ठीक है। 36,000 क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज है। इसका काम क्या है, क्यों निकालता हूं मैं ये चीज, ताकि जो सेकंड वाले है उसको बेस के लेवल पे ला सके। हाँ नहीं ठीक है वो आ तो गया, आगे इसका क्या काम है, 36,000 का कॉस्ट हाँ मतलब जो भी कॉस्ट होगा या टेकिंग्स होगा तो मैं इससे डिवाइड करूंगा, मेरे पर रूम डे का टेकिंग्स आ जाएगा, मतलब रूम रेंट आ जाएगा। भाई आप होटल चला रहे हो ना, तो ये तो पता होना चाहिए ना, होटल चला रहे हो तो कस्टमर से कितना लोगे, 1 रूम का 1 दिन का, इससे डिवाइड करोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि मैं 10 लाख रुपए मेरा टेकिंग्स है साल का, मेरा साल का टेकिंग्स है 10 लाख रुपए, ये मैं अभी एग्जांपल ले लिखना मत इसको, ये एग्जांपल है टोटल टेकिंग्स ऑफ द ईयर, तो इसलिए मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज फॉर द ईयर 36,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो आया 27.7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आई विल चार्ज, मैं होटल चला रहा हूँ, मालिक हूँ मैं, तो मैं कस्टमर से 27.77 लूंगा पर रूम डे का, पर रूम डे मतलब 1 रूम 1 दिन अगर वो आता है रुकने के लिए तो मैं 27 रुपए नहीं, दोनों के लिए नहीं, ऑफ सीजन के लिए क्यों, ड्यूरिंग के लिए क्यों नहीं, हाँ नहीं तो क्यों, अच्छा मैं ये भी तो मान सकता हूँ कि ये ड्यूरिंग सीजन का भी मैं डिवाइड 2 कर देता हूँ, हाँ बेस जिसको माने थे 1, तो ये हाँ बिल्कुल सही है, ऑफ सीजन का आया है, समझ आएगा, जिसको बेस माने थे उसी का तो आंसर आएगा, तो ये ऑफ सीजन का है, इनटू 2 करोगे 54 कुछ आएगा 55, तो वो आएगा ड्यूरिंग सीजन का, ठीक है। हाँ तो मतलब अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, 10 लाख रुपए को निकालना है, 36,000 तो आ चुका है, ठीक है। अब ये तो मैंने अपने मन से लिया 10 लाख टोटल टेकिंग्स ऑफ द ईयर, कि आप कस्टमर से कितना चार्ज कर रहे हो, वो 10 लाख आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आएगा, सारे खर्चों को जोड़ोगे उसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे, जानकारी सब दिया हुआ है, हाँ जो खर्चा नहीं दिया होता, 4-5 सैलरी दिया हुआ है, इंटीरियर दिया हुआ है, फिर और 2 खर्चे भी और बचे हैं, खर्चों को जोड़ोगे उसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपका टोटल रूम रेंट आ जाएगा साल का, तब मैं 36,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑफ सीजन का आ जाएगा, मतलब 6 महीना ऑफ सीजन रहता है, 6 महीना ऑन सीजन रहता है, हाँ इसलिए वो 6 महीने बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल, वैरी करेगा क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ बिल्कुल, और 30 डेज क्यों ले रहे दोनों में, पर मंथ, अच्छा पर मंथ, हाँ और वो तो 40 मतलब 80 का क्वेश्चन 40% 80% क्वेश्चन का है, 200 डेज ले, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इतना लिखे क्या, हाँ
अब देखो ये चीज मैंने आपको अभी से पहले से क्यों कैलकुलेट करवा दी, क्योंकि आगे यही काम आएगा। पॉइंट नंबर 5 में यही काम आएगा। 5th पॉइंट क्या बोलता है देखो, रूम अटेंडेंट्स, और ध्यान से दिमाग लगा के सोचना, रूम अटेंडेंट्स आर पेड 10 रुपीज पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। हाँ तो हमने ऑन द ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे तो निकाले हैं, 40% 80% जो है वो ऑक्यूपेंसी हम निकाल चुके हैं। मैंने रूम डेज निकाल लिया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी 36,000, ठीक है। तो क्या 36,000 को मैं 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं, क्यों? इन अ मंथ बोला तो 10 रुपए वो इन अ मंथ है तो, और हाँ, तो ऑक्यूपेंसी उसके दोनों बाद- अलग अलग है तो 40% पे चल रही ना। तो वो तो मैं निकाल चुका हूँ ना। नहीं, वो अपन जो रेट मल्टीप्लाई किए हैं, रुको रुको आराम से, हर्षा एक बार, हाँ बोलो बोलो। जो अपन 2 रुपए उसका रेट मल्टीप्लाई किए हैं वो मल्टीप्लाई ना करके अपन जो आएगा उसको प्लस करेंगे 7,200। हर्षा बोल रही है ये रेट को हटा दो फिर सॉल्व करो, एक बार वापस से सॉल्व करो ये रेट को हटा के। क्यों ऐसा? क्योंकि अपन रूम ऑक्यूपेंसी के हिसाब से उसको पे कर रहे हैं अटेंडेंट को, अपन चार्ज कितना कर रहे हैं रेट वो कोई मैटर नहीं करता। एकदम परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम मतलब 99 भी नहीं 100% सही है ये, ठीक है। 3600 क्या वो ऊपर वाला देखते हैं निकाल के, देखते हैं। ये चीज देखो आपको क्या बोला है, रूम अटेंडेंट को जो आप देगा 10 रुपए और रूम दे दोगे, तो क्या फिर रूम दे निकाला है? नहीं निकाला है। बोले सर वो 36 क्या था, इधर देखो ध्यान से, टोटल रूम डे थोड़ी था ये, सामने टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज था व्हिच हैज बीन कैलकुलेटेड विद द रेट, मतलब रेट के हिसाब से निकाले हो ना। एकदम परफेक्ट जवाब था भाई, रेट के हिसाब से थोड़ी देगा आप उसको, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से देगा। ऑक्यूपाई होगा मतलब गेस्ट आएगा उसको पैसा मिलेगा, रेट के ऊपर। आप खुद प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ ना, आप होटल चला रहे हो तो रूम अटेंडेंट को ऐसा बोलोगे क्या कि अगर मैं कस्टमर से 1 रुपए लूंगा तो उसमें से तेरे को पैसा मिलेगा, 2 रुपए लूंगा तो उसमें से पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। रूम अटेंडेंट का दिया 10 रुपए पर रूम डे वो फिक्स है। अब आप कस्टमर से कितना भी लो, 10 रुपए लो 20 रुपए लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको पैसा कितना दे रहे हो, उसका तो वैसा रहेगा ना। मतलब 10 रुपए पर रूम आपने फिक्स कर दिया है पर रूम डे, और आपने रूम डे निकाला ही कहाँ है, आपने तो इक्विवेलेंट रूम डेज निकाला है 1 और 2 से मल्टीप्लाई करके, समझ आ गया। तो 1 और 2 को हटा के करोगे ना तो आएगा रूम डे, 1 और 2 को हटा दो बाकी सब एज इट इज रहेगा तो आएगा आपका रूम डेज, तो उसको भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, है ना। 16,000 वर्किंग नोट तो 2,00,000 हाँ, 21 से मैं 10 कर दी। अच्छा नहीं रूम डेज नहीं, मैं वो बता रही पूरा बेसिस बता रही हूँ। ठीक है, सही है। हाँ तो करना आप लोग 1 और 2 को हटा दो अभी, मतलब तुरंत करो कॉपी में, हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज, है ना। पहले में क्या था हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज। इक्विवेलेंट कब आता है भाई, जब भी आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे। पिछले क्वेश्चन में भी रेट क्या था 1 फिर 2.5 फिर 5, है ना, वो सिंगल डबल ट्रिपल, तो वो इक्विवेलेंट हुआ था। याद करो स्टूडेंट्स वाला भी क्वेश्चन था, बस वाला, जो जूनियर सीनियर वाले बच्चे थे, तो उसका भी रेट आया था 1 और 2, तो रेट से मल्टीप्लाई जब करते हो तो इक्विवेलेंट आता है। रेट को हटा दोगे तो इक्विवेलेंट भी हट जाएगा, और इक्विवेलेंट को हटा के ही हमको उसका वेजेस देना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल रूम डे बस लिखना, रूम और डे को मल्टीप्लाई करेंगे बस, है ना। वो आप लोग करो कॉपी में नोट करो, 1 और 2 को बस मत करना, ठीक है। तो 1 अगर मैं हटा भी दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, पहला वाला 7,200 आएगा, दूसरा वाला 14,400 आएगा, इंटू 2 हटा दूंगा तो 21,600, ये है टोटल रूम डेज, ऐसा लिखना है यहाँ पे। वो था टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज, वो बाद में काम आएगा जब टेकिंग सबको निकालना रहेगा रूम रेंट, लेकिन ये वेजेस के लिए है। ये देखो क्या हर क्वेश्चन में ये वाली चीज निकाली जाएगी, नहीं, ये सिर्फ अभी इस क्वेश्चन में निकाला गया जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में वैसा दिया था, 10 रुपए पर रूम डे बोला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो हम रेट को हटा देंगे, खाली ऑक्यूपेंसी को कॉपी कर देंगे, तो यह है टोटल रूम डेज, ठीक। 21,600 रूम डेज है, इंटू 10 कर दोगे 2,16,000 रूम अटेंडेंट का वेजेस आ जाएगा, ठीक। तो 5वां पॉइंट भी हमने पढ़ लिया, 2,16,000 उसका आंसर है ना। टेबल अभी बनाएंगे 6 पॉइंट, तो देखो फिर एक साथ टेबल बनाना। 6 पॉइंट लाइटिंग चार्जेस का दिया हुआ है, और इसमें भी वैसा ही ट्विस्ट जैसा रूम अटेंडेंट में था, एक बार पढ़ो और आप लोग एक्सप्लेन करो।
मतलब जो सिर्फ ड्यूरिंग सीजन वाला है उसमें मंथली लाइटिंग वाला खर्चा है। नहीं और ऑफ सीजन है तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 8 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 ठीक है। फीस 120 का तब का लाइटिंग चार्ज जब मतलब ऑन सीजन ड्यूरिंग सीजन वाला और ऑफ सीजन में। तो ऑन सीजन ड्यूरिंग सीजन जो है वो तो 6 महीना है। फर्क ही नहीं पड़ता सर सीजन में यहाँ पास 8 मंथ और 4 मंथ पहले ही बता दिया है हाँ। उस हिसाब से करेंगे सीजन से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं? अरे क्योंकि पहले क्लियर कट बोल रहे हैं 4 मंथ इन विंटर में 30 पर रूम बोल रहे हैं हाँ। और ऊपर में 120 पर रूम बोल रहे हैं। तो मतलब ये देखो क्वेश्चन पहले तो एक एक वर्ड को बारीक से समझना। हाँ, ये आप लोगों ने पकड़ लिया, मंथली बोला है तो मंथ से मल्टीप्लाई करना। आपको साल का चाहिए ना, तो जितना भी ये सब सिस्टम हो रहा है उसको आप मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 120 बोला है, पर रूम बोला है, रूम कितने आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और डेज से नहीं करोगे, नहीं करोगे। 84,000 रूम डे रूम, तीन चीजें हो गई अब यहाँ पे। सबसे पहले आपने निकाला था इक्विवेलेंट रूम डेज, वो आता है हमेशा रेट से मल्टीप्लाई करने पे, वो बाद में काम आएगा जब आप रेट निकालने जाओगे। अभी मैं रेट निकाल ही नहीं रहा हूँ, वो बस निकाल के मैंने रख दिया। फिर दूसरा हमने रूम डे निकाला सिर्फ। अच्छा सुनो, अभी वो खत्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग गलत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूँ। सर रुको नहीं फिर हमने रूम डे निकाला, तो रूम और डे को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सिर्फ रूम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 है हाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 8 और 8 नहीं करोगे, ये 6 का अलग 8, ठीक है। आपने 8 बोला, 8 को मन में रखो, उस 8 में से 6 अलग 2 अलग, क्योंकि जो 6 महीना है वो आपका कौन सा होगा, ड्यूरिंग सीजन होगा, उसमें 80% का ऑक्यूपेंसी भी तो देखना पड़ेगा। 80% कर देंगे। हाँ, तो 8 महीने का 80% है क्या? नहीं, 6 का है। अरे मैं फ्लो चार्ट से समझा रहा हूँ, देखो फ्लो चार्ट से देखो, ऐसा ना देखो। 12 महीना है अपना टोटल, ठीक है। कौन से सीजन का वो है मतलब समर वाला देखो 120 है, वो ऑब्वियसली ड्यूरिंग सीजन का होगा, ड्यूरिंग सीजन। 30 ऑफ सीजन का है ना। तो हाँ देखो, टोटल 12 महीना होता है। तो आप लोग बताओ, पहले मैं इसको 6 महीना ऑफ और ड्यूरिंग सीजन में बांटूं, जो क्वेश्चन में बोला है 8 और 4 उसमें बांटूं? 8 4 बिल्कुल, पहले 8 4 में बांटना पड़ेगा। तो पहले का 8 महीना, जहां पर 120 रुपए लग रहे हैं पर रूम बोला है, तो रूम से ही मल्टीप्लाई करना भाई, डेज से मत करना, ठीक है। रूम डे थोड़ी बोला है जो आप डे भी ले लोगे, ठीक है। और बाकी का जो 4 महीना रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि वहां पे 30 रुपीज लगेगा पर रूम, है ना। ये लाइटिंग का चार्जेस बता दिया, और वो भी मंथली है, ध्यान रखना। हाँ, तो इसलिए तो 120 इंटू, हाँ तो 8 को भी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, 6 और 2। हाँ, तो देखो ऑक्यूपेंसी इसमें जो 8 महीने को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। 6 मंथ्स आपका 100, देखो 6 मंथ्स और 2 मंथ्स, रेट आपका 120 ही है। मैं वापस से फिक्स से लिख दूंगा 120 पर रूम, यहाँ पे भी 120 पर रूम, ठीक है। तो बोले हाँ देखो, पहला फर्क ही क्या पड़ा, ऑक्यूपेंसी का फर्क पड़ा कि ये वाला जो, हाँ बोलो 6 to मैंने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया था ऑफ सीजन ड्यूरिंग सीजन, वो 6 महीने का टाइम इंटरवल है। बैलेंसिंग फिगर 8 में से बैलेंसिंग फिगर, टोटल 8 महीने में आपका 120 रुपए लगने वाला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं 8 इंटू 120 करके बाद खत्म कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि एक बात समझो ना, लाइट तो उतना ही लगेगा ना जितना ऑक्यूपाइड रहेगा। तो अगर ऑक्यूपाइड नहीं है तो वहां का तो अंदर का बिजली पंखा सब तो बंद रहेगा ना। मतलब ऑक्यूपेंसी भी डिपेंड करती है, आप सिर्फ 120 इंटू 8 नहीं कर सकते, उसमें ऑक्यूपेंसी, उस 8 महीने में ऑक्यूपेंसी कितना था वो आपको देखना पड़ेगा। और ऑक्यूपेंसी जो दी हुई है 40% 80%, वो 6 महीने के हिसाब से दी हुई है क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। जो ये 6 महीना है, ये ड्यूरिंग सीजन वाला है, तो इसमें आप 80% का ऑक्यूपेंसी रहेगा, और ये जो बाकी का 2 महीना है इसमें 40% रहेगा। और ये वाला जो 4 महीना है जिसमें 30 रुपीज है, ये भी तो ऑफ सीजन ही रहेगा ना। ऐसा आपको करना है, ठीक है। मैं ये तो ऐसा हुआ, मैं फाइनल भी दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। देखो ऐसे करना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट 3 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेस।
ये होता है लैंडिंग चार्जेस। ठीक, मतलब इसमें यहाँ पे एलएचएस में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कैलकुलेशन चालू करो। भाई मेरे पास देखो पैसा कितना लगेगा था, बोले 120 रुपये पर रूम लगेगा। तो देखो ध्यान से, 120 रुपये पर रूम लगेगा पर रूम, तो मैं 100 रूम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और ये भी लिखा था क्वेश्चन में कि ये जो 120 है ये कितने टाइम पीरियड का है, मंथली मंथली है, 1 महीने का है वैसे वो। हाँ तो ठीक है, मंथ से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ 8 महीने से मल्टीप्लाई। बोले नहीं, 8 महीने तक ऑक्यूपेंसी सेम होती है क्या, नहीं, उस 8 महीने में से 6 महीने का अलग ऑक्यूपेंसी और जो बैलेंस बचा 2 महीना उसका अलग ऑक्यूपेंसी रहेगा, है ना। वो 6 ही क्यों लिए, क्योंकि पहले से हमको मालूम था ऑक्यूपेंसी जो 40 और 80% है वो 6 महीने के हिसाब से है, ये 8 और 4 के हिसाब से है, तो ऐसा आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो मैं 6 महीना ले लेता हूँ पहले, ये हाँ बिल्कुल ऐसा 3 अलग अलग दिखेगा कैलकुलेशन, ठीक है। 120 रुपये मंथली बोला था, पर रूम पर मंथ, ऐसा देखो क्वेश्चन में है पर रूम पर मंथ है। ये जो 120 रुपये है ये देखो पर मंथ, मंथली मतलब पर मंथ होता है ना, पर मंथ है इसलिए मैं इंटू 6 कर रहा हूँ 6 महीना, और पर रूम है इसलिए इंटू 100। ये दो चीज तो एकदम फिक्स है कि मंथ और रूम से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो मैंने किया मंथ और रूम से मल्टीप्लाई तो किया ही किया। साथ में ये वाला जो 6 मंथ्स है ये ड्यूरिंग सीजन वाला है जिसमें 80% का ऑक्यूपेंसी रहेगा, बस इतना करना है। तो मतलब ये पहले वाले का हुआ, इसमें आप करोगे प्लस, फिर से 120 रुपये लगेगा। बोले सर फिर से 120, अब तो 30 लगेगा ना, नहीं, ये जो 120 है वो आपके 8 महीने तक चलेगा है, तो अभी तो आपने 6 महीना निकाला जो ड्यूरिंग सीजन वाला था, वो आपके हिसाब से ड्यूरिंग सीजन था, तो बाकी का जो 2 महीना है वो आपके हिसाब से। देखो गवर्नमेंट आपसे 120 ही लेगी, गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है वो 8 और 4 के हिसाब से लेता है, लेकिन ऑक्यूपेंसी तो कब 6 में गैप बढ़ गई है ना, तो इसलिए मैंने 6 को अलग किया, बैलेंसिंग फिगर 2 को अलग किया, जिसमें ऑफ सीजन है 80% का 40%, हाँ सही 40% का ऑक्यूपेंसी है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने यहाँ पे 2 ही क्यों लिया, यह बात ध्यान से देखो, ये जो 6 मंथ्स का तो निकल गया, तो मैं यहाँ पर भी 6 कर देता हूँ, साल का आ जाएगा, ये मैंने 2 क्यों किया, रेट चेंज हो जाएगा। देखो रूम 100 ही है, जो बाकी का अभी बचा है रूम 100 ही है, ऑक्यूपेंसी 40% ही है, महीना 4 है, तो मैंने क्या बोला अभी पता है, मतलब ये पूरा तो सेम है क्या, मतलब ऐसे साथ में निकालो ना, सेम नहीं है, रेट चेंज हो गया ना, ऑफ सीजन में 30 रुपीस लेगा, हाँ उसमें अंतर है, इसलिए आपको 3 ऐसा कैलकुलेशन दिखाना पड़ा, ठीक है। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि एग्जाम में ऐसा कुछ नया पॉइंट आ गया तो कैसे टैकल करोगे, वाह, हाँ तो करना तो है ना, कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे ऐसा सोचना नहीं रहता, बस जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, करना तो है ना, मतलब कुछ नहीं करना है। मेरे को ऐसा हो जाएगा अगर मैं बनाया हुआ क्वेश्चन आप नहीं देखूंगा ना तो दिमाग हो जाएगा, भाई सीए में नहीं दिखता है बनाया हुआ कुछ, जो मन में आएगा 57.6 तो सर बाकी सब में चल जाएगा, पूरा फाइनल। ऑडिट में अगर बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं आया, अरे आप ही का ऑडिट का पेपर दियो सर, 42 भाई मतलब कुछ भी क्या है कि थ्योरी में नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता, जो मन में आ रहा है थ्योरी और टैक्स इससे मेरे को दूर रहना है, डॉक्टर ने बोला, ऑडिट एक बार सुनी और जैसा नहीं करेगा, तो तभी तो मैं क्लास में बैठ रहा था फाइनल के लिए, फाइनल में दिक्कत हो रही है। हम पढ़ते घर लगे टाइम ही नहीं मिलता। कभी एफआई हो गया पूरा, ऑडिट करना है, एएफएम तो हो जाएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो मैं 1 महीना पढ़ूंगा ना, आराम से 60 ले आऊंगा सिंगल से। मगज मारी मैं तो बोलता हूँ सर पहुंच जाओ, मैं एकदम से पैसा और पढ़ाई दोनों एक साथ मिला जाना, मैं सिंगल ही करूंगा, मैं पढ़ाई भी एक साथ नहीं करूंगा भाई, मेरा तो 2 बार है ना, मैं सीधा फिर उसके बाद मई में दूंगा, मेरा तो 2 ही है। आया 72, बना लो अब टेबल, अब तो क्वेश्चन खत्म है, खाली ऐसा टेबल बनाओ, सारे खर्चों को दिखाओ, ऐड करो, प्रॉफिट ऐड करो, टेकिंग्स आ जाएगा,
और फिर निकालेंगे आप पर रूम पे कितना आएगा। करो अब आगे आप खत्म कर सकते हो। सारे खर्चों को जोड़ो, डेप्रिसिएशन, रेंट, क्या क्या तो दिया हुआ है, सब जोड़ दो। क्यों बोलते नहीं मैं कल पहली बार ग्रुप 2 में के लिए और सर दर्द है। इनकम टैक्स 100 मार्क्स, जीएसटी 100 मार्क्स। 60 और 40 निकल पाया, 100 है आपका। सीएमए में भी 40 आया, टैक्स में, बाउंड्री में, और फाइनल में बहुत दिक्कत देगा। टैक्स मेरे को पसंद ही नहीं है। पर्टिकुलर सा अमाउंट, कॉस्ट एंड करते जाओ। हाँ, और फिक्स्ड वेरिएबल दिखाना पड़ेगा अलग अलग। स्टैंडिंग कॉस्ट हाँ। सर इसका टेस्ट कब लेंगे? ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब ऑफलाइन बैठे हो ना, अगले टेस्ट में आएगा। टोटल है नहीं क्या करना है? वो 36,000 से डिवाइड करना है। 36,000 क्या था ये, कितना आप रेट के हिसाब से कितना लेगा, तो मतलब पर रूम डे का आ जाएगा। प्रॉफिट भी ऐड करना ना पहले, प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका टोटल टेकिंग्स आएगा, फिर आपको पर रूम डे दिखाना है। चौथे लाइन में दिया हुआ है प्रॉफिट, नहीं आएगा इसमें। हाँ, टेकिंग्स कितना आ गया टोटल, गलत है। 102.3 अच्छा ये फाइनल बताओगे, ये वाला, हाँ ये वाला ठीक है। रूम रेंट बताओगे, हाँ ठीक है परफेक्ट है। तो हाँ, ये ऑफ सीजन का आया है, हाँ, क्योंकि हमने उसको 1 माना था, ये ऑफ का इंटू 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा, उससे 4 बना देगा। अच्छा आपका आपको हुआ जो टेस्ट दोगे ना अभी आप, तो हाँ दोनों हुआ है आपका चैप्टर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चेक करो ना कॉस्ट क्या क्या दिखाएगा। कॉस्ट 2944,800, वो 80 के बराबर है, तो 100 सेल कितना। क्वेश्चन देखो, 20% ऑफ रूम रेंट, इसी का 20% जोड़ दिए क्या, कॉस्ट का 20%, कहाँ बोला है कॉस्ट का 20%? टोटल आ रहा है सर। हाँ, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करना, तो ये क्या है? टेकिंग्स बोल सकते हो, रूम रेंट बोल सकते हो। रूम रेंट जो आप ले गए हो, देने वाला ये रूम रेंट नहीं, आप होटल चला गए हो, तो आप कस्टमर से जो रूम रेंट ले गए हो वो वाला है। टेकिंग्स है, आसान भाषा में सेल है। हाँ बिल्कुल। सर टोटल इक्विवेलेंट रूम रेट वाला कैलकुलेशन नंबर बोल और 12.27 ये हाँ ठीक है, ये ऑफ सीजन वाले का है क्योंकि हमने उसी को बेस माना है। इंटू 2 कर दोगे तो ड्यूरिंग सीजन का आ जाएगा 204। तो ये क्या है, 102 204 क्या है, एक रूम एक डे, पर रूम पर डे भी बोलना है। एक रूम अगर एक दिन तक ऑक्यूपाई रहता है तो हम ऑफ सीजन में 102 लेते हैं, ड्यूरिंग सीजन में 204 लेते हैं। आप सोचो एक बार। हाँ बिल्कुल स्टैंडिंग, क्योंकि मंथली बोला है, पर रूम बोला है, लेकिन एक सेकंड है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी था ना, नीचे लिखो, हेडिंग में लिखो, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से निकाले ना हमने, 80% 40% वाला किया, तो अगर 90% ऑक्यूपाई तो ज़्यादा ऑक्यूपेंसी का है, तो वो रूम अटेंडेंट भी आपका रनिंग में आएगा, क्योंकि वो भी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी था, जितना ऑक्यूपाई रहेगा उतना लगेगा। और हाँ वो स्टैंडिंग आएगा। एसएलएम बोला भी, एसएलएम तो 100% पे फिक्स ही हुआ। लॉन्ड्री चार्जेस छोड़ के ऊपर वाले चार्जेस, हाँ हाँ, तो भी मतलब अमाउंट तो फिक्स है ना कि इतना ही लगेगा। हाँ स्टाफ ये हाँ सही बोल रहा है, लॉन्ड्री चार्जेस जो आपका वेरिएबल में आएगा, इसके अलावा सब फिक्स है। टोटल कॉस्ट में टेबल बनाएंगे और फिर सब वेरिएबल अलग-अलग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
करना है और भी है सर टोटल कितना है कॉस्ट 29 लाख 4800 सॉरी हाँ 44,800 उसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तो रेवेन्यू आ जाएगा उसका नहीं देखो मतलब क्या 72 लाइटिंग हाँ ठीक है तो 72 उसका एक और भी कुछ है वर्किंग नोट में प्रॉफिट 7362 है ये चैप्टर अच्छा लगेगा है वेल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा मतलब इसमें नहीं दिखाया क्या है ना आएगा आएगा एक मिनट उसको डिवाइड करके सकते हो बिल्कुल तो पर रूम डे आ जाएगा 36,000 इक्विवेलेंट रूम डेज है तो पर रूम डे का आपका टेकिंग आ जाएगा लेकिन कौन सा ऑफ वाले का कि ड्यूरिंग वाले का ऑफ क्योंकि उसको बेस माने थे इंटू 2 करना ड्यूरिंग वाले का आ जाएगा फोर्थ लाइन पढ़ो फोर्थ लाइन ये वेरिएबल है तेरा और क्या है लाइटिंग वेरिएबल है डेप्रिसिएशन नहीं है इस क्वेश्चन में वेरिएबल है क्योंकि ऑक्यूपेंसी के हिसाब से निकाले ना आपने यहाँ पे बोला भी था मतलब 80% 40% आपने किया था जितना ऑक्यूपाई रहता है उतना पैसा देते हैं उसको मैं तेरी जाता था वहाँ सब और कितना पड़ता है पूरा गणना चालू में बोला मैं करवाओ भाई को मेरे पास भी नहीं है। ये 36 शेड्यूल टेकिंग स्टार है हैं? नहीं अच्छा टोटल में हाँ ठीक है हाँ मेरा पहले कुछ और मतलब किया है सर एक ऊपर चलो भाई जल्दी खत्म करो ऐसे छोटे में टाइम थोड़ी लगाओगे आगे देखो पढ़ो क्वेश्चन अगला 7 के बाद क्या आता है 13 वो फ्लेक्स कर लेंगे हवा बाकी ये तेरा कॉस्ट है ये 80 के बराबर है तो हम सर प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट क्या बोला है प्रॉफिट क्वेश्चन में फोर्थ लाइन में दिया हुआ है देखो मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन है टारगेटेड 20% ऑफ द रूम रेंट कितना है रूम रेंट बताओ
रूम रेंट मतलब जितना हम कस्टमर से लेंगे, है ना, वो पे करने, रेंट एक्सपेंस वाला रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जितना रेंट हम कस्टमर को चार्ज करेंगे, कस्टमर जितना रेवेन्यू होगा, आसान भाषा में इसी को सेल बोलूंगा ना मैं। अगर ये सर्विस कॉस्टिंग के अलावा कोई चैप्टर होता तो यहाँ पे लिखा होता सेल 80 रूम रेंट को आप 100 मान लोगे, तो रूम रेंट अगर आपका 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितने के बराबर होगा? 80 के बराबर। कॉस्ट आपका आया होगा 29,44,800, वो 80 के बराबर है, तो इनटू 100 आपका टेकिंग्स कितना है, रूम रेंट कितना वो आ जाएगा। तो उसको डिवाइड करना 36,000 से, जो हमने निकाला था सबसे पहले, एक रूम देखा आ जाएगा। हाँ एज वाला, हाँ चलो सुनो, हॉस्पिटल वाला आ गया, होटल खत्म, होटल भी खत्म हो गया, अब आता है हॉस्पिटल। कितना बड़े खर्चा खत्म हो गया है, 14 तक है आराम से, अभी आधा हुआ है, 7 हुआ है ना, आधा हुआ है, हो गया सबका कंप्लीट। आरती हो गया, ए पागल, चलो हॉस्पिटल में चलो वो दिया नहीं है, हम सोच सकते हैं हॉस्पिटल में, बताओ कि फिक्स्ड क्या क्या होंगे खर्चे और वेरिएबल क्या क्या होंगे, हैं? ठीक है, रेंट, स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन हमेशा आता है, कुछ इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर हो गया, इक्विपमेंट्स का पर हाँ जो होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, और बताओ, चलो वेरिएबल तो बताओ, मेडिसिन वेरिएबल है, ठीक है, कैंटीन में चला है तो हाँ कैंटीन एक्सपेंस लिख देना, हाँ बिल्कुल वहाँ पे भी होता है, ठीक, और इसके अलावा क्या, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ, डॉक्टर फीस इफ इट इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन। डॉक्टर का फी बोले, फीस तो फिक्स होता है ना, सैलरी फिक्स, वो अलग है, वो सैलरी बोला ना मैंने, फीस यहाँ पे फीस बोल रहा हूँ, इफ इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशन। भाई ऐसा डॉक्टर ऑपरेशन के हिसाब से पैसा लेता है, ऐसा नहीं कि आए हो तो ले ही लूंगा, चाहे अपेंडिक्स का हो चाहे लंग्स का हो, एक ही पैसा नहीं हो, मतलब वो ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या है छोटा बड़ा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं, हाँ देखो यहाँ लिखा तो है ना, लिखा है वही सब है जो हमने सैलरी, डेप्रिसिएशन, वेरिएबल में है लॉन्ड्री, कॉस्ट ऑफ फूड सप्लाई, देख के बोलेगा ठीक है, पावर, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 8 में आते हैं, देखो पावर तो नीचे आता है हमेशा, वेरिएबल, हाँ हाँ पावर हमेशा वेरिएबल होता है, और यहाँ तो मैं लिखा ही नहीं हूँ, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी अलग होता है, पावर अलग होता है। तो देखो चलो, एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू, ठीक है, लोग आईसीयू में जाते हैं, सीसीयू में जा रहे हैं, तो एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ सीसीयू इन अ हायर्ड बिल्डिंग, मतलब क्या लगेगा, रेंट लगेगा, हायर मतलब बिल्डिंग हमारी नहीं है। सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स, ध्यान से देखो केस स्टडी, फिर बाद में बोलोगे क्या, सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड, 35 बेड्स है अपने पास, एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड, अभी 35 ही है, अगर इमरजेंसी होती है तो 5 और बेड लगाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ेगा तो, अगर 35 कम पड़ेगा, 35 फुल हो जाएगा तो हम 5 और लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा फिर, ठीक। रेंट दिया हुआ पर मंथ इंटू 12 कर देंगे, सुपरवाइजर 2 हैं, 25,000 दे रहे हो पर मंथ, इसलिए इंटू 12 होगा, और ईच बोले तो इसलिए इंटू 2 होगा, सब ऐसी है। नर्स 4 है, देखो 20,000 इंटू 12 इंटू 4 नर्स, वार्ड बॉय है 5,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू 4 वार्ड बॉय, डॉक्टर को आप दे रहे हो 2.5 लाख पर मंथ,
और आगे लिख दिया है पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड, तो ये फिक्स्ड में आएगा वेरिएबल में आएगा? ये वेरिएबल, हाँ इनटू 12 तो करोगे और कितना लाखों में आ जाएगा, 26 लाख के आसपास आएगा। काम है डॉक्टर के लिए, बहुत काम है, वो एक हफ्ते में 26 लाख कमा लेता है। हाँ जो में आएगा, तो ये अपना ये वेरिएबल में आएगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है इसलिए, ठीक है, बाकी सब फिक्स है। हाँ तो ये 2,50,000 है वो गवर्नमेंट भी बोल दिया है। तो इनटू 12 करो पहले, अगर साल का चाहिए तो बस उसके बाद हो गया। ये ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट। 2.5 लाख हम पेशेंट के बेसिस पे ही देंगे ना। थोड़ा पहले अब चलो मैं अब आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ यहाँ थोड़ा पर। सा नीचे करो ना, थोड़ा सा नीचे। नीचे यहाँ नीचे में डैश, हाँ देखो डैश दिया है। हाँ। दो स्टेटमेंट हो रहा है। एक तरीके से देखो तो इधर वाला अलग बता रहा है, इधर वाला अलग बता रहा है। ये इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ। हाँ ठीक है। इधर इधर देखोगे हाँ। तो क्या बोलते हैं फिक्स में आ जाएगा, और इधर देख रहे हो तो पेशेंट के तो मैं उसमें तो आ दोनों जाएगा। पूरे देखूंगा ना। दो दो मतलब मिल अच्छा जाएगा। चलो मैं डैश हटा दिया, ऐसा होता है। अगर मैं डैश हटा दिया कॉमा लगा दिया तो, या ब्रैकेट डाल दिया तो तो फिर वो एक में एक ही है, वो एक ही है, डैश की वजह से वो दो कैसे बट गया, एक ही है वो। ऐसा तो हो भी सकता है ना कि 2.5 लाख उसको मिल ही रहा है, प्लस जितना वो पेशेंट अटेंड करेगा। मैं बताऊं ना, एग्जांपल वही मैं देना चाहता हूँ, सुनो इधर। सुनो मैं बताऊं। हाँ, बताओ। डॉक्टर पे 2.5 लाख पर मंथ, ठीक है, लेकिन फिर आगे वही कंटिन्यू कर रहा है कि जो मिल रहा है उसको, वो उस बेसिस पे मिल रहा है कि कितने पेशेंट को अटेंड कर मतलब रहा है। 2.5 लाख पर मंथ निकाला गया, वो पेशेंट के हिसाब से निकाला गया। अब बोलेंगे सर सुनो इधर ध्यान से, एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। वैभव ने क्या बोला कि पे का 2.5 लाख दे रहे हैं जो कि पेशेंट के हिसाब से ही निकाला गया है, तो हर महीने सेम पेशेंट आते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं? नहीं आते हैं। सो हाँ तो सुनो एवरेज कैसे किया, लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो ए ने वाई को पेमेंट किया, अमित सर ने यश को किया, कॉस्टिंग का फीस कितना तुम्हारा 7.5 है ना, ठीक। अब कितने बच्चे हो तुम लोग अभी? 12 ले लेते हैं, ठीक, इंटू 12 की। अच्छा तो ये 7.5 जो है, जो आप लोग का फीस है, मेरे को मिलेगा जो, ठीक है, पूरा थोड़ी मिलता है, जो भी मिलेगा है, तो ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? वेरिएबल बच्चों के हिसाब से है, फिक्स कुछ भी नहीं है। एक बच्चा होता तो सिर्फ 7.5 मिलता मेरे को, ठीक, सिर्फ 7.5, और उसी में 3-4 महीने पढ़ते, ठीक है। तो 7.5 इंटू 12 हुआ, 12 स्टूडेंट्स किया ना मैं। चलो सुनो मैं कुछ और लेता हूँ, नहीं तो आप 12 महीने से कंफ्यूज हो गए। 15 ले लेते हैं, सीएमए वाले भी तो हैं, ठीक है। तो 15 लिए, हाँ देखो 7.5 इंटू 15, ये हुआ अपना 1,12,500, ठीक है। क्या ये मेरी मंथली फीस है? एनुअल फीस है, मतलब टोटल रेवेन्यू बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मान के चलो कॉस्टिंग खत्म, मतलब मम्मी पूछती है ना मेरे से महीने का कितना मिलेगा, मैं सब 10 बार 20 बार समझा चुका हूँ, समझती नहीं है, यही तो बताता हूँ। मतलब फिक्स नहीं है ना, बच्चों के ऊपर है, तो बच्चे जैसे हुए 15, तो 1,12,500 मेरे को मिलेगा, उसमें भी करता है, 1,12,500 मिलेगा। और मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो कॉस्टिंग खत्म करने में 4 महीना लगेगा है, तो मैं डिवाइड 4 करूंगा। मैं ये मम्मी को बोल दूंगा कि मेरे को महीने का 28,000 मिलता है, ऐसा निकाला गया, 28,000 हर महीने मिलेगा। और ऐसे ही होता है, अमित सर ऐसे ही करते हैं, और ये सब एवरेज होता है। जैसे कुणाल अब नया आ गया, तो बाद में उसका हिसाब हो जाता है, मतलब कुणाल तो लास्ट में है ना, आप लोग पहले से दे चुके हो, तो ऐसा होता है। यहाँ का सिस्टम भी ऐसी है ना, तो ऐसा ये फिक्स हो गया ना। अब देखो आप लोग, मैं आपको क्या बोलूंगा, मेरे को 28,000 पर मंथ मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर को तो फिक्स इनकम है। फिक्स नहीं है ना, वो जितने बच्चे थे उस सब मल्टीप्लाई हुआ, फिर ऑन एन जैसे 4 महीना, अब हो सकता है ऑडिट है 3 महीना, तो लविश सर 3 से डिवाइड करेंगे, बोल देंगे मेरा मंथली फीस इतना है, जिसको फिक्स थोड़ी बोलोगे, वेरिएबल, ये वेरिएबल है। पर मंथ बोलने से, अब पर मंथ, ठीक है, अगर क्वेश्चन सिर्फ पर मंथ बोल के छोड़ देता, जैसे इन लोग का छोड़ा है, इन सब में पर मंथ बोला है, तो ये फिक्स है, लेकिन आगे बोल दिया ना पर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड, उस हिसाब से ऑन एन, हाँ वही सब डिवाइड मल्टीप्लाई करके 2.5 लाख निकाला गया। आगे आते हैं, आगे तो बता भी दिया अदर एक्सपेंस में कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है, सब बता दिया है ये सब। अच्छा इसमें नहीं बताया है, हाँ फिक्स रहता है, हाँ एलोकेटेड है, मतलब इसी हॉस्पिटल का ये ऑब्वियसली फिक्स्ड रहता है, एडमिन का खर्चा फिक्स होता है, ठीक है। तो ये सब खर्चे तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत खर्चों में यहाँ पे कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है। लास्ट में क्या बोले, पढ़े तो सही, लिखा है कैलकुलेट प्रॉफिट पर अच्छा देखो यहाँ पे पेशेंट डे होता है, ट्रांसपोर्ट में था टन किलोमीटर, फिर हमने होटल वाला भी किया, 2-3 क्वेश्चन उसमें था रूम डे, इसमें है पेशेंट डे, उसमें रूम डे इसमें पेशेंट डे, ठीक है। कितना पेशेंट कितने दिन तक है, हाँ बिल्कुल, पर पेशेंट पर डे ऐसा। अच्छा आपको प्रॉफिट निकालना है, मतलब
अच्छा सेल तो बोलूंगा नहीं, ये रेवेन्यू बोलेंगे ना, इसको रेवेन्यू 2000 पर डे का रेवेन्यू है ये दिया हुआ है। इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, तो मतलब एक पेशेंट से एक दिन का हम 2000 रुपये ले गए हैं, आपको प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट कैसे बताओगे, पहले तो सब सारे खर्चे निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो तो आप कर लोगे। फिर क्योंकि ये देखो 2000 रुपीज क्या है, पर पेशेंट डे है ना, तो आपको कॉस्ट भी कैसे पता होना चाहिए, कॉस्ट तो लाखों में आ जाएगी क्या, डॉक्टर के आगे लेकर 2.5 लाख का वो महीने का कॉस्ट तो लाखों करोड़ों में आ सकती है। पेशेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड हाँ, पेशेंट डे से डिवाइड करोगे ना तो पर पेशेंट डे आएगा ना। देखो जो ये रेवेन्यू है ये आपको ऑलरेडी पर पेशेंट डे में दिया हुआ है, आप इसमें से माइनस कर दोगे कॉस्ट पर पेशेंट डे, कॉस्ट आपको निकालना, बोले सर कॉस्ट तो मैं ऐड कर दूंगा तुरंत, हाँ तो ठीक है ना, उसको पेशेंट डे से डिवाइड करना पड़ेगा तब पर पेशेंट डे आएगा, ये समझ आया। तो पेशेंट डे आपको पहले निकाल लो, पेशेंट डे निकालो, उसके लिए आप बिल्कुल फिर माइनस कर सकते हो आराम से। और पेशेंट डे निकालने के लिए आप इतना पढ़ोगे, एक बार आप लोग पढ़ो फिर बताना क्या समझ आया। ये पूरा 6 लाइन पढ़ेंगे, 5 लाइन। मेरे को बस लास्ट वाले का नाम बोला है, 750 बेड्स का, 750 बेड्स वो अलग से हायर कर रहा है, तो अपन कितना लेंगे, पेशेंट डेज निकाल रहे हैं, तो 750 लेंगे कि 250 डेज, वो 100 पर बेड की दे रहा है। 100 रुपीज तो उसका वो अमाउंट है, वो इसका चार्ज है। जो 750 बेड आपने एडिशनल लेके आए थे, वो क्वेश्चन में ऊपर नहीं बोला था कि हमारी कैपेसिटी कितनी 35, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ने साथ में बता। तो फिर वो 500 बढ़ जाएगा तो दिखवा कौन सा क्या 500 पर आगे भी तो लगा हुआ पर मैं बोला कि 5 बेड और एक वो बार तो यही वैसे है। हाफ सेंस बिल्कुल यही है। does not exceed more than 5 extra. हाँ तो वो एक्सीड कर भी नहीं सकता, ये हाँ ये लेना कोई फैक्ट था नहीं। सर क्या सोच के बनी टोटल मन ये ऐसे कर रहा हूं तो हाथ पड़ गया 360। और रुको ना, डेज आपको क्यों चाहिए 360 क्यों चाहिए आपको? सर क्योंकि टोटल 230 आ रहा है तो वो नॉर्मल डेज में लिखा था नीचे, तो मतलब जितने दिन बचेंगे इसका निकालना पड़ेगा। नहीं लगेगा आपको 360? नहीं लगेगा? नहीं तो 230 हो रहा है हाँ तो आपको करना है, तो बाकी 750 भी तो दिया है वो चालू होने तो। अरे 750 बेड में डेज की बात कर रही डेज बता रहा हूँ 750 बेड आ सकता है क्या उसमें? बेड तो 35 ही आ सकता था ना, तो वो डेज से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है बैलेंसिंग फिगर। अरे आपकी कैपेसिटी कितने की थी? 750 कैसे आ गया? आप तो 5 और लगा सकते थे ना, 35 बेड्स की कैपेसिटी थी, 5 और लगा सकते तो 40 होता, 750 कैसे हो गया? वो डेज से मल्टीप्लाई हो गया है, तो वो बता। 750 दो बार दबाना होता है। 8000 आ रहा है। हाँ 8000 सही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 150 में पूरे 35 बेड्स थे, तो 150 पे 35 की उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि 80 दिन के लिए 25 की 5250 प्लस की, क्योंकि सर भी बोले 8000 आ गया। 75 भी 750 मल्टीप्लाई हो गया है, तो प्लस 750 सबसे पहले अपन 35 बेड्स को 150 के 150 डेज से करेंगे, डायरेक्ट 25 बेड्स को 80 डेज से करेंगे, क्योंकि क्वालिटी मल्टीप्लाई डायरेक्ट 750 8000 फाइनल आंसर। सर मेरे को नहीं आ रहा बताया थैंक यू लेटर मतलब 450 को सीधा उठा के प्लस हाँ देखो मल्टीप्लाई करके आ गया। देखो क्वेश्चन बोलता है, सामने सबका ध्यान, इट वाज एस्टिमेटेड दैट, आपको क्या है, आपको पेशेंट डे चाहिए ना, कैसे करोगे? पेशेंट्स और डेज को मल्टीप्लाई करोगे, आपको पेशेंट डे चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे ना पेशेंट और डेज को, तो दिया हुआ है ना, दोनों दिया हुआ है आपको, डेज भी दिया पेशेंट सब दिया हुआ है। देखो लिखा है फॉर 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, तो सर ये तो बेड्स दिया हुआ है, पेशेंट कहाँ दिया हुआ है? एक बेड में एक ही पेशेंट को लेके बिल्कुल कॉमन सेंस, ठीक है, 35 बेड में 35 पेशेंट डे चाहिए, तो पहले मैं 150 को मल्टीप्लाई करूंगा 35 से,
ये m प्लस हुआ, सामने ध्यान, सामने चुप पगली, ये दोनों बात कर रहे हैं और दोनों भाई उधर ध्यान दे रहे हैं। देखो देखो it was estimated that in for 150 days in year 35 beds are occupied, मतलब 35 पेशेंट दिया होगा तो हमने मल्टीप्लाई किया, एंड फॉर 80 डेज के लिए ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, तो कर दो। अब आधे बच्चों का डाउट आ रहा था कि 150 डेज, ये डेज है, ये डेज है, तो 150 डेज और 80 डेज, ये तो 230 का ही हिसाब हुआ, 230 डेज का ही आपने हिसाब दिया सर, बाकी का 130 दिन कितने लोग थे, तो आगे बताएं ना। The hospital hired 750 beds, बस यहीं पे आके रुक जाओ, बाकी वो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले डाउट ये आता है, हमारे सीसीयू का कैपेसिटी कितना था, 35 बेड्स था, एडिशनल लगा सकते हैं, हाँ कितना, तो टोटल 40 हो जाता, 750 कैसे लेके आ गया वो, हाँ वो जैसे हमने ये दोनों को इनटू किया ना, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर डेज और बेड्स को मल्टीप्लाई किया, देखो 150 इनटू 35 कितना होगा, 5250, तो ये क्या है, ये पेशेंट मल्टीप्लाई होने के बाद ये पेशेंट डे आ गया ना, दिस इज पेशेंट डे पहला वाला, फिर 80 इनटू 25 किए तो 2000 आया, ये पेशेंट डे है ना, तो जो 750 दिया हुआ है वो सीधा पेशेंट डे ही दिया हुआ है, सीधा उसमें ऐसे ऐड कर दोगे यहाँ पे। पता कैसे चला कि वो मल्टीप्लाई होके आया है, 750 है ना इसीलिए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो आप एक टाइम पे 40 बेड्स ही लगा सकते थे, मैक्सिमम 40, मतलब एडिशनल जोड़ने के बाद भी 5 एडिशनल लगाने के बाद भी 40 ही आ सकता था, तो 750 कैसे लगा दिया, वो डे से मल्टीप्लाई होके दिया है, जितना भी डे हुआ हमको नहीं पता कि वो कितने दिन तक कितना बेड है, वो फाइनल आंसर आपको दिया है कि हमने एक्स्ट्रा बेड जो 750 हायर किया है। हमारा कैपेसिटी जो है वो 35 बेड्स का है, हम बोला है सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो 35 के अलावा हम 5 और एडिशनल बेड लगा सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 40 से ज्यादा बेड्स हो सकते हैं कि कभी भी साल के किसी भी दिन, चाहे संडे ही क्यों ना हो, 40 बेड से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो फिर हॉस्पिटल ने 750 बेड हायर क्यों किया, जब 40 से ज्यादा हो ही नहीं सकता था, 750 बेड्स उसने कैसे हायर कर लिए, इम्पॉसिबल। इसका मतलब कि वो डे से मल्टीप्लाई होके आया है ना, यहाँ पर हम डे से मल्टीप्लाई कर गए, देखो 35 बेड्स पॉसिबल था, तो हमने 150 से मल्टीप्लाई किया, हाँ वो पेशेंट डे की निकालने के लिए 150 को 35 से किए, 80 को 25 से किए, मल्टीप्लाई किए तो आया, लेकिन ये वाला जो 750 है बेड्स, ये मल्टीप्लाई होके आया है, तो उसको सीधा वहां पर ऐसे आप ऐड कर दोगे, हाँ हाँ बिल्कुल, 40 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, तो ये आपका 8000 हुआ, 8000 आपका फाइनल आंसर है पेशेंट डेज का, जो भी आपका टेकिंग्स आएगा, कॉस्ट आएगा, टेकिंग्स तो दिया हुआ है 2000 रुपए, जो भी ऐड करो, चलो टेबल बनाओ, पहले तो ये कैलकुलेशन दिखाना, फिर कॉस्ट का पूरा टेबल बनाओ, जैसे टोटल कॉस्ट आएगा 8000 से डिवाइड कर देना, हाँ टोटल का बनाओ ना, फिर जो आएगा 8000 से डिवाइड कर देना, इसका क्या हेडिंग डालेंगे, इसका कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डेज, टोटल पेशेंट डेज, हाँ ये वर्किंग नोट में दिखाना है, यहाँ लिखना एडिशनल बेड्स, ये फोटोग्राफी बाद में करना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेशेंट डेज, ठीक। अब बनाओ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग दिखाना है, क्या बोल रहे हो उधर, क्वेश्चन दिखाओ, ऐसी टेढ़ी आंखों से, अरे उसके आगे का तो सर है नहीं, क्या से आगे का, पूरा क्या आगे का, बचा क्या, अब क्वेश्चन दिखाओ, आएगा बचा क्या, इधर टू अकोमोडेशन, और वो बता रहे हाउ वर्क दिस डज नॉट एक्सीड, वो हो भी नहीं सकता, वो बता रहे तो 750 अपने हायर किया है, इट इज नॉट एक्सीडिंग योर 5 एक्स्ट्रा बेड्स कैपेसिटी, वो हो भी नहीं सकता, 5 से ज्यादा लगा ही नहीं सकते ना। अच्छा एक चीज और सुनो इधर ध्यान से, एक खर्चा को भूलना मत, 75000 ये वाले खर्चे को दिखाना पड़ेगा ना, इसको भूल थोड़ी जाओगे, ये वेरिएबल आएगा,
भाई जितना बेड लगेगा उतना रहेगा ना, 100 रुपए। नहीं खर्चा है आपने हॉस्पिटल ने हायर किया ना, इनकम तो खाली तो हो जाएगा मतलब पर पेशेंट के। हाँ बिल्कुल, तो हाँ इसको इंटू कर सकते हो 8000 से, या जो कॉस्ट आएगा उसको डिवाइड कर सकते हो 8000 से, जैसी आपकी इच्छा। ये क्वेश्चन ही तो है, ये देखो पूरा क्वेश्चन पूरा पूरा ये लो पूरा। Calculation of total patient rate. कॉस्ट निकालो फिर बताओ कॉस्ट कितना आता है। बाकी मैं एक और बार बता रहा हूँ, ये वाला कॉस्ट को भूल मत। 750 बेड्स आया है तो फ्री में थोड़ी आएगा, 100 रुपए लगा है उसका पर बेड, तो 75,000 वो दिखाओगे, वेरिएबल में दिखाओगे। अभी इंस्टाग्राम में वाला स्टोरी डाला है, मैं एक कुत्ते वाला एक वीडियो है, अच्छा लगता है तो मैं डाला था कुत्ते वाला। हाँ मतलब कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स अच्छे होते हैं, वैसा एक स्टोरी डाला हुआ है, अभी भी है। निखा रिप्लाई करती है मेरी बहन को कुत्ता काट लिया कल। इसीलिए मैं वो डाला। अरे कुत्ते भी इंसान नहीं दिख के काटते हैं। जैसे कि आपको मेरे को पागल मेरे कुत्ते काटेंगे भी ना तो भी दोस्त मानता हूँ। मेरे को भी काटा था, बहुत काटे मैं मेरे को। निशान दिखाऊंगा, है अभी भी पेट में। अरे मैं अब तो मेरे को काटते में इंजेक्शन भी नहीं लगा। हाँ, मैं भी नहीं लगाया था, मैं भी नहीं लगाया था। अरे तो कैसे दांत का निशान था, अभी भी है, मैं लगाया ही नहीं काटता इंजेक्शन। रहते सर, ये हर दिन पे काम है। 2,40,000 देखो भाई रेविजन भी होता है ना। भाई नहीं बाद में मैं सर्च किया, पता है पूरा रेबीज का सर्च किया, रेबीज से लोगों की जान भी गई है। जाता है हाँ। मैं भी सर्च करूँ सर, मैं हाँ, सब जानता हूँ। लेकिन जो भी सिम्टम था वो दिखा ही नहीं मेरे को। हॉस्पिटल जाते रहते हो ना, हाँ। रेबीज कैसा होता है, जो कुत्ते लोग हैं ना उन लोगों को बीमारी है रेबीज, और वो किन लोगों के और वो दिखता है, और ऐसा ऐसा कुत्तों में नहीं हो जाता, वो पैचेस बाल झड़ जाते हैं और पैचेस हो जाता है अजीब सा। सर डॉक्टर से सीधा ट्रीटमेंट करके कुछ लिख देना। हाँ वो पलाश और में है ना कुत्ते का वो, कल जो बात किए थे। हाँ, सर आगे चल के वो हाँ। ड्रीम है, ड्रीम only for animals. सर ये 11-25 क्या था? कौन सा 11-25? 11-25 का डिवाइड बाय 4। अच्छा एक बारह पाँच वो अरे मेरा पैसा, वो मेरा फीस है। अरे वाह, इसलिए तो इतना महंगा और मैं आ गया आवाज की इतनी औकात है। फिक्स रहेगा, एडमिन का तो लगेगा, पेशेंट जो भी आए एडमिन मतलब क्या, तो मैनेजमेंट करना, तो मैनेजमेंट तो करोगे ही चाहे कितना भी पेशेंट आए। अरे मैं सोचता हूँ सारी की बात है, मैं ही सोचता हूँ क्या कि कोई और भी है, अब पता चला है। मेरा तो बचपन से है, 3 कुत्ते पाला था, वो सबका अलग अलग सीन हो गया। मैं भी बहुत मेरे को रॉट व्हीलर मिला था फ्री में, लोगों को 10-12 हजार 15 हजार देना, मेरे को फ्री में मिला था रॉट व्हीलर। मैन हो गए, अभी तो 35-40 का मिल रहा है। क्या बात। क्या बात कर रहे हो, चलिए ला लो। टोटल कॉस्ट सर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस टोटल कॉस्ट है Fixed. 1,04,66,000 है 4 लाख बहुत कम नहीं है। 1,04,66,000 टोटल कॉस्ट। हाँ तो इसको जोड़ना पड़ेगा 5605। खरगोश रखोगी? हाँ हाँ हेलो खरगोश। अभी मम्मी मना कर दिया ना पूरा, वो 3 लोग का सीन हुआ, एक मर गया, एक हम ही को काट रहा था छोड़ दिए, वो अलग अलग हुआ। हाँ कितना बोले? 1,04,66,000
सही है, टोटल कॉस्ट आ गया। अब आपकी मर्जी है कि इसको डिवाइड करो 8000 से, 8000 जो निकाले थे अभी, तो कॉस्ट आ गया, इसको 8000 से डिवाइड करो, आपका कॉस्ट आ जाएगा पर पेशेंट डे, उसको 2000 से माइनस कर देना, आ गया प्रॉफिट। हाँ, लेकिन एंड में तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के आगे क्या लिखा है, पर पेशेंट डे। आपको बताना पर पेशेंट डे ही है फाइनल में, ऐसा मतलब कैलकुलेशन आप करो जैसा करना, लेकिन एंड में प्रॉफिट आपको पर पेशेंट डे ही बताना है। सर क्या है किस चीज का, टोटल टोटल कॉस्ट का ना। हाँ 1 करोड़ 40 नहीं 1 करोड़ 4,66,000। हाँ ठीक है, 55 सर ये क्या हाँ, निकाल रहे हो? वो आप देखो क्या वाला करना। क्वेश्चन आया मतलब असाइनमेंट का, हाँ तो मेरे को समझ कुछ आ नहीं रहा है, तो मैं कॉस्ट और ऐड कर दूंगा तो नंबर मिलेगा। एक दो ही मिलेगा, कैलकुलेशन अगर सिर्फ कॉस्ट को जोड़ रहे हो क्लास 2 का बच्चा भी कर सकता है, तो वो स्टैंडिंग और वेरिएबल कैसे करेगा? तो ठीक है 2 मिल जाएगा फिर। ऐसा कर सकता है बच्चा, क्या करेगा, खड़े होके लिखेगा तो उसको स्टैंडिंग में डाल देगा, बैठ के लिखेगा तो वेरिएबल में डाल देगा। सिटिंग में नहीं। नहीं वेरिएबल में। अच्छा रनिंग में दौड़ के लिखेगा तो रनिंग में डाल देगा। अब हो गया, अब लॉजिकल है। ऐसा छाती में दर्द होने लगा दो हजार उसका रेवेन्यू है। सर आप ये तो बोले कि ये जो आया टोटल कॉस्ट इसको डिवाइड करेंगे 8000 से, तो ये आ फिर जाएगा क्या करेंगे? माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। ये रेवेन्यू है, 2000 रुपए रेवेन्यू है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जितना कस्टमर से पेशेंट से कस्टमर हो, जितना पेशेंट से ले रहे हो वो है 2000, क्वेश्चन में दिया हुआ था। और जिन लोगों का कॉस्ट आ गया है 1 करोड़ 4, ये कॉस्ट आपका आना चाहिए 104,66,000, ये आपका टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर देना 8000 से पेशेंट डेज से, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा पर पेशेंट डे, मैंने लिखा है 1308.25, माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट पर पेशेंट डे। 75,000 को हम लोग 3 वेरिएबल वेरिएबल चार्जेस ऑफ बेड, बेड चार्जेस, हाँ बेड हायरिंग चार्जेस, फाइंड आउट ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। हाँ बड़ी बात हाँ मतलब हमारा प्रॉफिट नहीं होना। हाँ लॉस भी नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ ना, की कॉस्ट पर फॉर्मूला क्या था, रुको रुको रुको, महकी बताएगी। ना पड़ती है, क्या पड़ती है? स्नैप बनाने के लिए बस पड़ती है क्या? अरे तो मैं ये क्या बोलते हैं, एक भी फॉर्मूला है आदमी को चैप्टर में ऑनलाइन पढ़ने तो पीवी रेशियो वाला कोई था। सर मेरा तो 94,66,000 था। क्या चीज? क्या चीज, अरे मेरा आ गया पूरा आंसर सर ब्रेक इवन 524। ब्रेक इवन पॉइंट 3714 हाँ ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कि यूनिट्स में, ये रुपीस में गलत है। एक फॉर्मूला क्या लगाए हो, फिक्स कॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन कौन, हाँ तो वो तो यूनिट्स में आता है ना उसका आंसर, तो हां सॉरी रुपीस में चाहिए तो इनटू 2000 कर देना। एसपी 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 एसपी, हाँ सर मैं टैली करवा रहा हूँ। हाँ खर्चे देखो सामने, वेरिएबल फिक्स दिया हुआ है, वेरिएबल का देख लो क्या क्या है। 1 करोड़ 63 लाख 1,000 8 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ आगे 10,631 104 ऐसा आना चाहिए, ये आना चाहिए। सर वो क्या बोलते हैं, मैच करो हाँ देखो 30 लाख का हाँ 8 लाख 80, हाँ 3 लाख, हाँ 6 लाख, हाँ 7 50, हम्म, 75। ठीक है, और ये टोटल, हाँ ठीक है, फिर फिक्स में बताओ। 75 क्या था? 75,000 3 बार बताया था मैं, ये वाला 70 बेड्स ऑफ हायर करोगे
बेड्स आप हायर करोगे भाड़े पे लगाओगे, फ्री में थोड़ी आएगा, 100 रुपए लगेगा उसका। 750 बेड लाओगे, 100 रुपए पर बेड के हिसाब से 75,000 आएगा, वेरिएबल में आएगा। हाँ फिक्स में देखो, बताओ क्या क्या है। 9 लाख, हाँ 6 लाख, हाँ 960, ठीक है, 240, 81, हाँ 1080 ठीक है, और 10 लाख एडमिन वाला कौन लिखेगा? सर 3741 per patient है। वही पेशेंट है, पर नहीं वही पेशेंट है। तो मतलब कहने अगर मैं पूरा वही चैप्टर में जाऊँ तो ये यूनिट्स में आया है कि रुपीस में आया है? तो अगर आपको रुपीस में भी चाहिए इंटू 2000 कर देना एसपी। हाँ फिक्स का फिर से बताओ मैं ये सब है फिक्स का। Fixed cost upon contribution per unit। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आ जाएगा? Sales minus variable cost करेंगे और Divide divide by 8,000। 8,000। क्या बोलते हैं इसको टोटल करना पड़ेगा 9 1046610। हाँ ठीक है, 8,000। बने हर्ष। 3741 पेशेंट है आया उसके बाद 2000 की तो आया ये जो वो टोटल रुपीस में आ जाएगा। देखो हाँ देखो ये जो है ना 3741 का मतलब क्या है, आपको 3741 पेशेंट की जरूरत है, मतलब इतने पेशेंट इतने दिन तक रुकने चाहिए, तब आपका ब्रेक इवन। और इंटू 2000 करने मतलब उतना पैसा आपको उससे लेना है, वो रुपीस में आ जाएगा। ये इतना हो गया से कंट्रीब्यूशन और ये कैसे बनेगा? कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन उसने इसका बीच में भी लिखा अच्छा है। लेकिन वो आपका पहला वाला खत्म नहीं हुआ है, उसमें बोला था प्रॉफिट पर। हाँ इसको आप 8000 से डिवाइड कर दो, लेकिन पर पेशेंट ही बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपको पर पेशेंट ही बताना पड़ेगा, प्रॉफिट पर पेशेंट है तो कुछ नहीं कर डिवाइड कर दो, दिखाना पड़ता है। 60 लाख। हाँ ठीक है। 8000 से डिवाइड करोगे 1,60,00,000 तो आ जाएगा। ये मेरा contribution आ गया, ठीक है, qualitative में है ना। 55 34 1,039,500। ठीक है, देखो contribution चाहिए, divide by circulating। आया? 691.75 टोटली बताए, पाए कहाँ बताए, पागल है नहीं बताए, बताएंगे। ठीक है उसके बाद सेकंड बोला आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन बीईपी का, याद है? बीपी का मतलब 3741.4 एक गिवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट होता है, टोटल वैल्यू होता है। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उससे रुपीस में आएगा या यूनिट्स में आएगा? रुपीस में आएगा। बहुत बढ़िया, ये चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ तो लिखो इसका फॉर्मूला, लिखो तो जो बोले आप बस उसके बाद वैल्यू पुट करनी है फिर तो। ये दूसरा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मार्जिनल मार्जिनल फिक्स कॉस्ट का टोटल हाँ फिक्स कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा सारी। ये आएगा। इतना और क्या करूँ? इतना हो गया क्या? कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट आ गया आपका। हाँ ठीक है, तो अब इसमें क्या करना, आपको बीईपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बीईपी का क्या था फॉर्मूला? अमाउंट में निकालने के लिए सेलिंग प्राइस ऊपर का क्या करना? हाँ ऐसा। उसे करना है। हाँ देखो फिक्स कॉस्ट का क्या रहेगा फॉर्मूला, दिखाओ पहले फिक्स कॉस्ट का। कितना बोलते थे? 13 लाख मतलब 1 याद है आपको? बताओ वो करेंगे, deviation का use करेंगे। निकाला जा सकता है लेकिन टाइम वेस्ट कौन करेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस। फिक्स कॉस्ट का बस अब तो हो गया। फिक्स कॉस्ट टोटल में रहेगी और ऐड करना पड़ेगा सारे के बाद फिक्स इनको ऐड करना पड़ेगा, है ना। कंट्रीब्यूशन आपका आ चुका है एसपी 2000 है, 2000 रुपए जितना मिलेगा कस्टमर से उससे आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन ये अपना सेल में से ये वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो ये 103,950,000 और ये इससे मल्टीप्लाई कर देना। 1 करोड़ 8,000 करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा।
8,000 पेशेंट डे है राइट मल्टीप्लाई 2000 ठीक है अरे वो तो सिर्फ अभी आपका कंट्रीब्यूशन तो करेगा मान लो छोड़ो बीपी का फॉर्मूला डिवाइड बाय 20 सुनो सुनो 7482051 ठीक है आप लोग देखो ये आपने टोटल में किया 48 61 तो ठीक है। अब वैसे आना तो चाहिए ये 8000 ये 8000 आना तो चाहिए। अगर मैं 8000 से इसको डिवाइड करूँ आपका आप एक बार निकालो वापस से कितना है। कंट्रीब्यूशन हाँ मतलब ये फाइनल पूरा इसका फाइनल आंसर बी निकालो। सेवन फोर एट 2058 ठीक है सही है। उसने क्या ये यूनिट्स में ये जो ये फॉर्मूला किया है ना क्या है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे मतलब बेसिकली पर यूनिट तो मतलब ये यूनिट्स में आया है और रुपीस में हुआ है सही है। इसको ये किस में निकालने बोला था अपन को कुछ नहीं बोला है तो वैसे तो दोनों में निकालना होता है जो हमने उसमें भी सीखा है। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ कंट्रीब्यूशन से करूंगा तो इसमें आ जाएगा ना। हाँ ठीक लेकिन है। उसमें फिर कंट्रीब्यूशन पर डे चाहिए होता है पर यूनिट वाला होता है फॉर्मूला ही वैसा है कि अगर आपको पर यूनिट में चाहिए हाँ तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया जाता unit है वाला ना। ये वाला नहीं इसको आप 8000 से डिवाइड करके लोगे जैसे ये इसने कैसे किया है। आएगा हाँ ये फॉर्मूला इसने पर यूनिट वाला लगा है यूनिट्स वाला फॉर्मूला क्या होता है वहाँ पे इनटू एसपी नहीं किया जाता है वहाँ अच्छा वो वाला डिवाइड बाय सीपीयू किया जाता है हाँ, कंट्रीब्यूशन समझ गया। पर यूनिट। उसमें आप टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते आपको ये पर यूनिट वाला लेना पड़ेगा। ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8000 से डिवाइड करके जो है तो आएगा 3741। वो उतने पेशेंट्स आपके पास आने चाहिए उतने दिन तक तो आपका बीईपी अटेन होगा। 8000 से करेंगे तो आएगा यूनिट्स में चाहिए तो हम उस सीपीयू से ही करेंगे। ठीक है हाँ भैया ऑफिस नहीं खुला था अरे तो बोलो तो मेरे को सब आप इधर बैठ जाओ मेरे को और पूछना है चलो 8 में आओ। पानी खाना चाय मेरे लिए 2 करो चल जाएगा मेरी जिंदगी चल जाएगी। चलो 9 में आओ। मैंने तो 1,20,000 इंटरेस्ट उसी में चल जाएगा आराम से। 9th क्वेश्चन निकालो सब लोग और पूरा आप लोग बनाओ बहुत इजी है। आईटी कंपनी का हॉस्पिटल का एक ही था क्वेश्चन अब आईटी कंपनी में आ चुके हैं। आईटी को हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्टिंग ऑफ वो भी तो सर्विस सेक्टर में ही आता है ना। गूगल इन्फोसिस वो सब लोग इसमें आईटी में आते हैं। क्या चीज हाँ बिल्कुल सर इस बार पॉलिसी के क्वेश्चन हार्ड और स्कैनर भी इजी लगता है उल्टा नहीं बोलेगा यो कॉस्ट में कॉस्ट उल्टा बोलेगा यो मॉड्यूल का इजी है स्कैनर थोड़ा इजी है मॉड्यूल और हार्ड है अकाउंट्स का ना अकाउंट को ना किसी का भी देखना उल्टा बोलेगा कॉस्ट का स्कैनर हार्ड मॉड्यूल इजी ए चलो मॉड्यूल सॉफ्ट है जल्दी बनाओ 9th वाला बनाओ जल्दी। हाँ सभी में तो कॉस्ट शीट ही बनाए। कॉस्ट शीट वैसा वाला मत बना लेना मतलब प्राइम कॉस्ट वाला नॉर्मल खर्चा दिया जो अभी तक बना रहे थे वो कॉस्ट शीट ही था। क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बोला है ना वो वैसा वाला कॉस्ट शीट नहीं बनाना है। प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ है बताओ मटेरियल कहाँ है। बनाओ पूरा आप लोग बना सकते हो ये वाला A to Z है छोटा। कौन बोला बना के देखो एक्सेप्शन मतलब क्या महक टफ होगी ये कहना चाहते हो। महक और ऋषि का टफ है बंट भी बोलोगे आपको। अरे हाँ
वो बोली छोटे लोग टफ होते हैं, छोटे लोग ऐसा बोली वो। इतनी भी छोटी नहीं सर, आप बेइज्जती कर रहे हो लोग। तो फिर तेरा कंपटीशन कौन सा होते हैं? हम तो छोटे ही ए जल्दी बनाओ। हाइट की बात कर रही है, आप छोटे हो। अच्छा तो बोली मत। तो बोली नहीं रही उसने। मतलब मेरे को भी नहीं बोलना चाहिए, जल्दी बनाओ। अरे यार मैं 10 के बिना 11 के बिना नहीं, अरे वो देखने दो कहाँ तक बनाओगे आप आज, देखने दो ना। 10 वाला भी अभी बनाओगे सर 11 बज गया है। और हाँ तो ठीक है, इसलिए 10 तक बनाओगे। ठीक है चलो बोल दो लेट ले लेंगे। जल्दी करो तो 11-20 तक तो करोगे ना, 9 और 10 करना है फटाफट। चलो ना ना ना, वैसा वाला कॉस्ट शीट नहीं लगेगा, बस खर्चे जैसे अभी तक दिखाओ वैसे दिखाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी दूर हो जाएगा, प्रोजेक्ट लीडर। कॉस्ट शीट आपको वैसा प्राइम कॉस्ट वाला नहीं बनाना है, प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट वैसा नहीं बनाना है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बनाता है ना, समझो बात को। ये डिफरेंस है, कॉस्ट शीट जो होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें कौन सी फैक्ट्री होती है? अगर तुम सर्विस इंडस्ट्री में हो, तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ होती है? नहीं होती है। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? बात को समझो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ी बोलेंगे अपन उसको। तो वैसा वाला कॉस्ट शीट नहीं बनाओगे, बस खर्चा दिखाओ ऐड करके फिक्स्ड और वेरिएबल, वही आपका कॉस्ट शीट है। नीचे फिर क्या दिया है? 2 1 क्या 1 3 और ऊपर 5 मुंह को बंद करो, जल्दी बनाओ चुपचाप सोच ऐसे के। बोल दे कोई कीड़ा भी क्यों? अरे भाई टोटल 5 सॉफ्टवेयर है अपने पास, 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसमें से इस प्रोजेक्ट में एक ही बंदा यूज सर ये इसका पूरे साल का दिया हुआ है। पहले पूरा सोचो। हाँ तो फिर अभी फिर 5 से नहीं कर आप लोग सोचो। अरे 6 मंथ का निकाल लो मेरा कि शांत रहे तो पढ़ तो पहले क्वेश्चन पढ़ने दो यार। सर लैपटॉप का लाइफ दोस्त है। हाँ मेरा कैलकुलेशन अरे इसका 3 तरह से निकाला है, तुमको ऐसे निकाला है। क्या 3 तरीका मतलब? पहले टोटल बार है ना, फिर बार ना 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 बिल्कुल नहीं। ऐसे समझ आ रहा है बेसिस पे निकाल दी। हाँ आप लोग करो फिर देखेंगे, आंसर बिल्कुल मत देखो, जो समझ आ गया पहले करो, है बहुत इजी। भाई एक चीज बताओ, जो 5 घंटे अभी और 6 महीने के लिए एक साल ऊपर लिखा है ना भाई। चलो और बीच में हाँ right। भाई 2 मिनट बैठे
साल का भी तो वही। सर 24,87,500 मतलब 24,87,500 बहुत ज्यादा है। ज्यादा है 13,75,000 है। अच्छा समझ गया अच्छा खासा डिफरेंस आ अरे रहा 17,37,500 आ रहा है ज्यादा है। अच्छा बहुत ज्यादा है। रिपेयर मेंटेनेंस और एडमिन कितना दिखाए हो? 1.5 लाख और 6 लाख। गलत है। 2 मिनट नहीं फिर देखे होगे, नीचे देखे होगे फिर आंसर। मैं कहीं कुछ नहीं देखी हूँ। मैं अभी तक आधा बना ही है 987 कर। हाँ वो 1.5 लाख 6 लाख। किस बेसिस पे करोगे बताओ, सिर्फ नाम बता दो। यहाँ पे जो सैलरी दी हुई बस मुंह को बंद करो। इसकी सैलरी ठीक है, अच्छा 2 मिनट आवाज पसंद नहीं आ रही तो आप ऐसे बोल दो। बोल के सारी आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है? अरे पागल लोग, ओवरहेड चैप्टर पढ़े हो, वहां पर कब पढ़े हो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मंथ? आपने मंथ के हिसाब से निकाल लिया। ओवरहेड है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी एक टाइप का ओवरहेड ही होता है। हाँ तो ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसलिए तो आपको सोचना है। आपने मंथ के हिसाब से कर दिया। कोई भी 6 टाइप का 6 है एक ही है। डायरेक्ट वेजेस होता है ना, हाँ तो इसमें डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। जो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। अगर प्रोडक्शन वर्ड को हटा कर अगर मैं पूछूं कि डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या होता है, वो सोचो, आप सोचो। प्रोडक्शन वर्ड को हटाओ। हाँ वर्किंग मतलब जो आपका काम है। देखो एक बात को समझो, अगर मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ और डॉक्टर को जो पैसा दे रहा हूँ, नर्स को जो पैसा दे रहा हूँ, वो डायरेक्ट वेजेस कहलाएगा। डायरेक्ट वो है मतलब जो काम आप कर रहे हो। यहाँ पे आप आईटी कंपनी चला रहे हो तो आपके डायरेक्ट लेबर होंगे। सॉफ्टवेयर अब बोलोगे सर डायरेक्ट लेबर तो वो होता है जो हाथों से प्रोडक्शन करते हैं, आप ही सिखाए हो, तो ये सर्विस कॉस्टिंग है ना, प्रोडक्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर मतलब डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली आपके काम में हेल्प कर रहा है, मतलब आपका काम ही वही है ना आईटी का। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट वर्कर है यहाँ पे। डायरेक्ट हाँ 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 बिल्कुल। आप ये बोलोगे हाँ 3 लाख का रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगा है 30 लाख में, इसका टोटल 30 लाख हो गया है। 15 9 6 करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। 3 लाख टोटल के हिसाब से निकालोगे। 3 लाख का रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगा 30 लाख में, तो नीचे आप लोग ने सैलरी निकाला होगा। चलो आपका सैलरी चेक करते हैं। तीनों का सैलरी आपने कितना किया? सॉफ्टवेयर का है 450, प्रोजेक्ट का 225, प्रोजेक्ट मैनेजर का 1 लाख। तो हाँ ये देखो दिखा भी गया टोटल 775। तो ये जो रिपेयर है 3 लाख का रिपेयर से 30 लाख की सैलरी में 7,75,000 में कितना बता दो। अरे जहाँ ओवरहेड दिखेगा, ओवरहेड को मंथ के हिसाब से टच ही नहीं कर सकते। अभी आप 3,87,500 ठीक है, आपने दोनों को मिला कर निकाला, ओके चलेगा। नहीं मेरा नहीं आया। मैं हाँ अरे उसने ये लड़की ने दोनों को मिला के किया है। आपका कितना आया? 230 to 500 अरुण को बताया ये 30 लाख का है, 775 के लिए कितना रिपेयर आएगा? 77,500। रिपेयर है कितना अभी? वो कितने के सैलरी में लगेगा?
तो 7,75,000 में कितना? परसेंटेज निकालते हैं ना। हाँ तो निकालो तो भी वही आएगा। अरे परसेंटेज कितना आएगा देखो, परसेंट 775 का निकालेंगे ना। पहले तो इसका तो निकालो। 3 लाख का जो ये लग रहा है, कितने की सैलरी में लग रहा है? टोटल 30 लाख में लग रहा है, तो 10% हुआ ना। ओ मैं 30% निकाल रही तो हूँ। वाह, अरे ऐसा है 7,75,000 का भी 10%, 77,500 आ जाएगा। और जो 12 लाख है वो 30 लाख में है, मतलब वो 40% है, तो 775 का भी 40% निकाल लोगे, 3,10,000। हाँ, अब उस बंदे ने क्या किया, एक साथ दिखा दिया, वो 387 एक साथ दिखाया है। मैं 30% निकाल रही हूँ। ठीक, ट्रैवल एक्सपेंस जोड़ोगे, डेप्रिसिएशन आप निकाल चुके होगे, आगे बात खत्म। ट्रैवल एक्सपेंस तो दिया, डेप्रिसिएशन कितना है? 25,000, हाँ खत्म है फिर तो। आ गया सर। 13,75,000। 1375, अगला क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ 1375। हाँ ठीक है। सर लेकिन एग्जाम में ऐसे दिमाग नहीं चला। 11:10 हुआ है। 11:10 फिर हमने सर 11:30 बजे ओवरहेड, आप कभी भी ओवरहेड को मंथ के हिसाब से कहाँ निकालते हो? अनलेस एंड अनटिल, सुनो, एक कॉस्ट शीट के हमने क्वेश्चन में किया था, 9 मंथ्स और 3 मंथ्स का किया था। याद आ गया? कॉस्ट शीट 9 है, क्वेश्चन 9 मंथ्स, तो वहां कैसे मंथ के हिसाब से कर दिए थे? क्वेश्चन में लिखा था ओवरहेड हैज बीन इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। यही सब चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट वाइज। अगर क्वेश्चन में लिखा होता, इस क्वेश्चन में अगर मैं लिख दूं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड एडमिन ओवरहेड हैज बीन इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो आपका वो 6 महीने का, मतलब ये हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख, तो आप 6 महीने का निकाल सकते हो। अगर बोलता है इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, सैलरी, अच्छा हाँ देखो, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कुणाल, सैलरी जो है वो साल का दिया हुआ है ऊपर, ये यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग आर डेटा परटेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 2022-23, ठीक है, साल का है। चलो 15 लाख की बात करते हैं। 15 लाख क्या है? पहले तो साल का है, ठीक है, और 5 पर्सन्स का है, 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है। 15 लाख उसमें आप साल का देगा 5% को, ठीक है। आपको कितना निकालना है? आपको 6 महीने का निकालना है, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ठीक है। तो मैं बताऊं क्या करना है, 15 लाख लिखो कैलकुलेटर में। समझ गया। उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट लीडर का निकालेंगे, प्रोजेक्ट लीडर जो है वो एक ही लगा है, तो लिखा हुआ है ना। हाँ एक ही लगा है। 9 लाख को पहले उसका 6 महीने का निकालना है ना, और फिर 2 बंदे का तो डिवाइड बाय 2 कर देना। राइट आफ्टर उसके 5 डेज के बाद टू दे रहे हाँ लिखा तो हुआ है है यहाँ वन बोला है, लिखा हुआ है ना। और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो है एक ही, इसके आगे वो नहीं पता है, प्रोजेक्ट मैनेजर तो एक ही होता है ना। 6 लाख उसका साल का है, 2 महीने का कितना होगा वो आ जाएगा। टेंथ वाला बनाओ सब लोग। हाँ सर ये क्या होता है? मतलब जो इनवॉइस पे जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बिल्ड ऑफ, अच्छा बिल्ड मतलब जो पहले बनाए ये हमने टोल वाले ऐसे ही होता है। टोल टैक्स मतलब उसका सिस्टम यही होता है, टोल को बिल्ड का किया होता है ना, एक स्ट्रक्चर बना होता है, गाड़ी निकलती है तो रोक के पैसा भरना होता है, तो उन्होंने पहले बिल्ड किया, फिर उसको प्रोपेगेट करना चलाया गया, और जैसे ही उसका जो पूरा कलेक्शन है वो खत्म हो जाता है, क्या जिंदगी भर वो वहाँ पे पैसा लेते रहते हैं? नहीं, मतलब वो लेते क्यों पैसा पहले वो बताओ भाई। रोड है, रोड में तो मैं चाह मेरे से पैसा किससे ले सकते हैं? रोड में जाने का, रोड के मेंटेनेंस हाईवे उन्होंने, हाईवे में होता है हमेशा, एनएच नेशनल हाईवे में होता है, उन लोग मेंटेन करते हैं इसलिए पैसा लेते हैं, है ना। तो कब तक लेंगे? जब तक उनको कवर नहीं हो जाएगा, जितना उनका कॉस्ट है प्लस उनका प्रॉफिट भी तो लगाएंगे उसमें। जब तक वो कवर नहीं होता तब तक वो लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफर करके मतलब उसको डिमोलिश कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, प्रॉपर्टी डीलर भी यही करते हैं, रियल एस्टेट में कुछ करना तो ये आता है क्या ये? उपयोगी है बस। क्वेश्चन में कैसे आएगा ये? उसके बाद सर क्वेश्चन 10 में इलेक्ट्रिसिटी टैक्स में दोनों फिक्स होगा और मेंटेनेंस को ये फिक्स होगा। वो थोड़ी है, वो ट्रांसपोर्ट का थोड़ी है, ट्रांसपोर्ट का होता है। 9th हो गया ना सबका? 10th टोल टैक्स, टोल नाका वाला आ गया है, तो करो वो तो इजी, ये भी मन हो जाएगा आराम से।
पहला बोला कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। हाँ तो पहले कॉस्ट को जोड़ देना, फिर जितना भी किलोमीटर है उससे डिवाइड करना और 12 से भी डिवाइड कर देना। अगर साल का है तो साल की है ना, साल के अच्छा मंथ के हैं, निकालो आप लोग निकालो। खर्चे जो दिए हैं वो मंथ के ही दिए हैं, यहाँ लिखा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। टोटल कॉस्ट 1,94,80,000 है। ठीक है 4% शिफ्ट है। सैलरी इसका ये कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ है 3,24,667। ठीक है, उसमें 25% जोड़ दो, सेकंड पॉइंट आ गया। पर मंथ है ना एक सेकंड, हाँ प्रॉफिट, हाँ ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर इसका 45,000 ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लाएगा ना, तो 9th वाला बना है सर्विस आईटी वाला, और ये दिखेगा छोटा, ये 5 मार्क्स के लायक है। ये लास्ट है ना। आज को सही से उधर कोई सिक्योरिटी कहाँ से आ गई इस कौन सा सिक्योरिटी? तीसरे नंबर वाला से ना। हाँ रोड पे कौन सा सिक्योरिटी? आगे वो वाला भाई, आगे टोल नाका तोड़ के भाग जाओगे तो उसमें वो रहते हैं ना, बिना टोल दिए निकली। हाँ, वही लोग पीछे आते थे। तो एक वीडियो आया था इंस्टा में, देखे जाओ कभी, मतलब वो एक जन ट्रक में चढ़ गया था, मतलब टोल नहीं देगा ना, ट्रक वाला निकाल दिया था, तो जो जो अधिकारी है वो ट्रक के ऊपर जगह होती है वो चढ़ के खड़ा हो गया, ट्रक वाला रोक ही नहीं गया, 80 किलोमीटर आगे जाकर उतारा उसको। फेमस हो रहा था। वो बहुत पुराना है, लेकिन मतलब वो अधिकारी ऑफिसर जो है वो चढ़ गया था ट्रक के ऊपर, पकड़ के ऐसे खड़े हो गया था, नहीं उतरूंगा तू पैसा दे, वो ट्रक चालू कर दिया, 80 किलोमीटर आगे जाके उसको उतारा है, बीच में रोका ही नहीं गाड़ी, वो लटका हुआ है ऐसे में। टोल रेट 24.25। इतना कितना टोल ले लेते हैं? ट्रक से लेते हैं, ट्रक से 800 नहीं 800,000 लेते हैं ट्रक वाले से। कहाँ से रहते हैं? लोड के ऊपर, अब देखो एनएच के ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर डिपेंड, एनएच कौन सा वो भी डिपेंड, हर जगह फिक्स नहीं है, कौन सा हाईवे वो डिपेंड करता है। नेशनल रहेगा तो ज्यादा नहीं देखा था। नेशनल रहेगा। यहाँ से दुबई तक की रोड पाकिस्तान गलती से गलत बोल दिया। कितना 24.35 ठीक है। हाँ है वो कम। एक वो देखा था, बोर्ड में बना रहता है ना ऐसा वाला, हाँ हाँ ट्रक आ रही थी, ट्रक के साथ वो भी चल रहा है। और देखो ना, इधर से उठाया, ऐसे उठाया और वो क्या के इधर रखवा गया। टोल नाके में बहुत होता है ये सब। ट्रक के साथ साथ चल दिया, दो थोड़ी देर बाद एक जगह रखवा भी गया अपने आप, वो खड़ा भी है। हाँ, ऐसा लगेगा तो कैसे रखा हुआ। 1,94,80,000 हाँ टोल नाका में कैसा होता है, जैसे यूपी बिहार वाले हो गए, वो योला दिखाने के लिए जानबूझ के नहीं देते हैं टैक्स, टोल टैक्स, और वो जो टोल नाका वाले वो 100-200 रुपए छोड़ते नहीं है, वो भागते हैं पीछे पीछे। दोनों का अपना चलता है। हाँ, और एक ग्राम देखना भी ऐसी है नाम का। हाँ, तो अब क्या बोले 194 आ गया, 84 80,000 परफेक्ट है, 1 किलोमीटर आ गया, सीधे डेफिनेशन जो भी आया 1 किलोमीटर का। अब बोल रहे हैं टोल रेट आपको निकालना सर्वे करी, तो देखो जितने व्हीकल आएंगे उससे आपको डिवाइड करना है ना, पहले तो उसमें प्रॉफिट जोड़ना प्रॉफिट तो पड़ेगा, अभी तो कोई मेरे हिसाब से वो नहीं है, क्योंकि देखो कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है, उसके बाद वो 10 साल के व्हीकल से ना, सेल्स नहीं भारत के लिए हाँ अगर तो 10 साल का है, और एक महीने का निकाल के रख देते हैं। हाँ तो 10 साल आए थे ना,
बस प्रॉफिट जोड़ दो तो 10 लाख से डिवाइड कर। हाँ। सर ये सारे स्टैंडिंग चार्जेस ही है। हाँ सभी स्टैंडिंग ही हो गए। अब क्या करूँगा? तो प्रॉफिट वाला कॉस्ट पर स्टैंडिंग मतलब फिक्स हाँ सभी फिक्स्ड हैं देखोगे तो। किलोमीटर कितना दिखाएगा? बाइफर्केशन भी करेंगे तो भी बढ़ेगा। हाँ क्योंकि सभी फिक्स है। 60 किलोमीटर। बस 60 से डिवाइड हो गया। हाँ सर क्या है? पर किलोमीटर चाहिए ना। 2 लाख 3,24,666। हाँ ये फर्स्ट पॉइंट आया है। सेकंड देखो। पर किलोमीटर पर मंथ। हाँ तो खर्चा तो पर मंथ का ही था तो उसमें कुछ नहीं, बस किलोमीटर के लिए आप 60 से डिवाइड कर दोगे और कुछ नहीं। तो क्या सेकंड के लिए आपको ध्यान देना है। तो सेकंड में तो आपको बोला है सेकंड में कॉस्ट थोड़ी बोला था। कॉस्ट तो फर्स्ट वाले में बोल दिया। क्या बोले? कैलकुलेटेड टोल रेट पर व्हीकल, मतलब एक गाड़ी से आप कितना पैसा लोगे। तो लोगे तो जितना कॉस्ट है उतना ही लोगे। क्या 25% का प्रॉफिट जोड़ो पहले तो। क्या बोले? नहीं इसमें जोड़ोगे ना 25%। अच्छा वैसा ठीक है फिर बोलो। डिवाइड बाय 12। अच्छा 12 करोड़ गाड़ी जाएगी आपके उधर से महीने में। साल में जा रही हूँ। 10 साल में जाएगी। 10 साल में। हाँ 10 है कि 12 है? 10 साल। 10 है। क्वेश्चन को पढ़ना है भाई। डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय हाँ तो आएगा एक, क्योंकि भाई टेकिंग तो महीने का है ना। जो अपने 25 में खर्चा महीने का था उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ोगे तो टोल रेट भी महीने का आएगा। तो नीचे गाड़ी भी महीने की होनी चाहिए। 12 करोड़। हाँ गाड़ी जाएगी 12 करोड़। 10 साल में तो डिवाइड 10 एक साल का आएगा। फिर और महीने का है ना तो वो खर्चा वगैरह वो मैं तो डिवाइड बाय 12 भी करूँगा। 10 लाख गाड़ी है वो। 25% ओवरऑल टोटल कॉस्ट। हाँ 24.35। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 25% कॉस्ट का हाँ प्लस 25%। हाँ 24.35 ठीक है। बोला था 11-20 तक हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय कितना हेलो हाँ 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 आया 10 मिनट बस। नहीं मैं बनाऊंगा। हाँ पाव भाजी बनी है। चलो 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 मैं भी चलूंगा। चलो आप क्यों बोले मन कर गया मम्मी को मार तो मम्मी को ला भी दे। अरे मत बोल यार ऐसे तू बैठो मैं लगता है चल भाई शाम को चल ना जो खाने को लेकर ऐसा बात तू बोल वालों क्या पता। चल कढ़ी चावल बनवा के लाना। कोकी बोलो ढोडा बोलो सब। एकदम आजा तरस कोकी ढोडा हमारे नहीं बनता। आप क्या बनता? भाई मेरे घर में रहने चलो यार बहुत परेशान है आज खाने से। वैसे भी मेरे घर में बहुत जिंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ खाने के चक्कर में लगता है। ओके अब बनाओ। बच गया ना और कितना बनाए? ठीक है। चल ना चल बंद हो गया और कितना बना? 24.35 आया ना। एक बार वही का गैस निकालने हाँ जो हम पैसा कितना लेंगे पहले तो उसमें आपको 25% जोड़ना पड़ेगा। जब का कॉस्ट आया था वापस से उसी कॉस्ट में आ जाओ। 1,94,000 कुछ आया था 1,94,80,000 ये तो आपका कॉस्ट है। कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट है। हाँ तो इसमें प्लस 25% कर देना तो आपका टोल रेट आ जाएगा टोटल में। इतना अच्छे से बनाती हूँ मैं जानने नंबर ही नहीं दे रहा। 2,34,50,000। ठीक है हाँ 43 लाख। हाँ ठीक है। हाँ तो अब ये आपका टोल रेट तो आ गया टोटल में। आपको निकालना है पर व्हीकल। जितने भी व्हीकल्स होते हैं टोटल सब डिवाइड कर दोगे। लेकिन
एक महीने के लिए निकालना पड़ेगा। हाँ नहीं पूरा उसको अच्छे से पढ़ो, 1 करोड़ नहीं होगा, पहले को अच्छे से पढ़ो वर्ल्ड टाइम को। 12 करोड़ वही 10 years। डिवाइड बाय 120 करना होगा। हाँ तो आएगा 10 लाख। ये नंबर ऑफ व्हीकल और मंथ आ जाएगा ना, क्योंकि टेकिंग्स भी मंथ का है ना, ये जो डेटा है भी मंथ का था, तो व्हीकल भी उनको मंथ के चाहिए, वो है 10 लाख। 12 करोड़ को 120 से करोगे 10 लाख आएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा। मस्त